आपका बहुत-बहुत नमस्कार। आप म्यूट पर हो। प्रणाम, जय श्री कृष्णा, हर हर जय श्री महादेव, हर हर जय हिंद, महादेव। वंदे मातरम। बहुत-बहुत जी। धन्यवाद आपका माताजी। तो समीर, आज हमने ये जो हमने एक ये जो टॉपिक लिया है, जैसे तुम जानते हो कि एक खुदा है, एक एक तरफ खुदा है, एक तरफ परमेश्वर है, जो हम सनातन में मानते हैं कि परमेश्वर है। तो इन दोनों से तुम कैसे डिफरेंस बताओगे मुझे? जी। देखिए, सबसे पहले इन दोनों में जो डिफरेंस है, उसे समझने के लिए पहले हमें कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को समझना चाहिए। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी, जी, क्लियर आ रही है। ओके। जी। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है, गॉड होता क्या है और उसकी हमारी ज़िंदगी में क्या भूमिका है और हम जी, उससे किस तरीके से जुड़े हुए हैं। जी, जब ये चीजें समझ जाएंगे, हम बेसिक जो चीजें हैं वो समझ लेंगे, उसके बाद ही हम रिलेट कर पाएंगे कि विच वन गॉड इज परफेक्ट फॉर अस एंड विच इज एक्चुअली ट्रू गॉड। हुँ, जी, गॉड को एक प्रकार से लोग जो है मोस्टली, चाहे आप किसी भी बिलीव में चले जाएं, हुँ, गॉड को क्रिएटर यानी कि रचनाकार के हुँ, रूप में देखा जाता है, जी, जिसने हर एक चीज की रचना की है। उसमें जी, हम ह्यूमन बीइंग भी हैं और हर तरह के जीव हैं और हर जी, तरह की चीजें जो कि जीवित या मृत, जितनी भी सब कुछ है, जितना भी मेटल है, वो सब कुछ जो है वो गॉड ने क्रिएट किया है। जी, हर एक चीज का जो कि जाहिर में हमको यूजलेस नजर आती होगी, जैसे पत्थर हैं, पहाड़ हैं, जमीन है, लेकिन हर एक चीज का अपना एक पर्पस है और हर जी, एक चीज का अपना एक काम है। उसने जी, यूजलेस कोई भी चीज दुनिया में पैदा नहीं की, एक भी चीज नहीं। ये बात अलग है कि हम नहीं समझ पाते कि उसका हमारे साथ क्या कनेक्शन है या उसका इस दुनिया में क्या कंट्रीब्यूशन है। ये वो जी, बेहतर समझता है और समय समय पर जो वैज्ञानिक रिसर्च करते रहते हैं और बताते रहते हैं, तो उससे हमें नॉलेज मिलती रहती है कि हाँ, इस चीज के होने का कारण ये है और इससे ये बेनिफिट है। जी, लेकिन कंप्लीटली उसके पूरे कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ जाएं तो एक तरीके से हम भी इक्वल ऑफ गॉड हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए पॉसिबल है नहीं है ह्यूमन बीइंग। जी, क्योंकि रोबोट जो है वो कितना भी पावरफुल हो जाए या कंप्यूटर कितना भी ज्यादा एडवांस हो जाए, वो कभी भी अपने क्रिएटर से ज्यादा एडवांस नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उसको बनाया है। जी, सही बात है। वो उसको कभी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अक्सर मूवीज बनती रहती हैं, रोबोटिक मूवीज आपने देखी होंगी। अभी एक बड़ी फेमस सीरीज आई हमारे इंडिया में, रोबोट 2 एंड ऑल। तो उसमें हमने ये देखा है कि रोबोट जो है वो अपने बनाने वाले के खिलाफ बगावत कर देता है। जी, आप हाँ, उसके अंदर उस बगावत का जो जो मेन रीजन होता है वो होती है एक ऐसी चिप, एक ऐसा उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है जो कि एविल का प्रतीक है। तो वैसा ही जी, हम ह्यूमन के साथ भी होता है, हालांकि हम उसकी क्रिएशन है, लेकिन हमारी एविलनेस की वजह से कभी कभी जो है हम उसको उसके साथ बगावत कर देते हैं, उसके खिलाफ चले जाते हैं। परंतु फिर भी अंततः हम कभी भी उससे जीत नहीं सकते। जी, सही बात जीत है। हमेशा उसी की होगी जो सुपीरियर है, सुपर पावर है। तो ये छोटा छोटा सा मैंने गॉड का कॉन्सेप्ट दिया है कि एक संरचनाकार जिसने सबकी रचना की है। जी, तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला जो है वो दोनों चीजों पर अप्लाई करके देखेंगे। लेकिन मैं स्टार्ट में बता दूं, ऑलवेज मैं बताता हूं, मुझे लोग कहते हैं बहुत एक कम समय को मिसाल देने के लिए कि भाई तुम्हें तो जुम्मा जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ। हुँ, तो हुँ, मैं ये बोलता हूँ कि सर, 8 दिन तो बहुत है, मुझे तो 5 दिन नहीं हुआ सनातन में। अगर आप सनातन को स्क्रिप्चर के माध्यम से समझना चाहते हैं, ईश्वर को हाँ, वैदिक रूप से समझना चाहते हैं, तो वो समझाने के लिए मैं कैपेबल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उसका ज्ञान नहीं है, ना मैं उसको भी समझता हूँ। धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की, समझने की, जो लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उनसे समझने की, उनको जी, सुनकर। तो यदि आपको मेरा कोई कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू सनातना और हिंदुइज्म आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर सिद्धार्थ गलत है या उसको ऐसा ऐसा नहीं है, तो मैं हर प्रकार की नॉलेज के लिए और आपके हर प्रकार के ज्ञान के लिए मैं तत्पर हूँ। आप मुझे उसका ज्ञान दीजिए, आप मुझसे मेरे सही व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, मुझे रेफरेंस भेजिए, मैं उस पर रिसर्च करूंगा, स्टडी करूंगा, और जो आप बता रहे हैं यदि वो सत्य है तो मैं उसको मान लूंगा। आई एम अ सीकर। मैं तो एक जी, स्टूडेंट हूँ अभी सनातन में, छोटा सा। एक्चुअली या लेकिन जहां तक इस्लाम की बात है, तो वहां पर मैं सीकर नहीं हूँ, इन मौलवियों का टीचर हूँ।
हाँ, सही बात है। क्योंकि उसको मैंने ऑलरेडी 18 साल पढ़ लिया है। मैं समझता हूँ यदि मैं सनातन को 8 साल भी पढ़ लूंगा तो शायद बहुत सारे लोग जो है मुझे ज्ञानी समझे उसमें, हुँ, होप सो ऐसा हो। परंतु हुँ, मैंने हुँ। जिसको 18 साल पढ़ा है तो उसमें मैं अब टीचर, अब मैं अब स्टूडेंट नहीं रहा बल्कि पीएचडी करके प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। जी। उसका ज्ञान तो मैं अच्छे से आपको दे सकता हूँ कि इस्लाम का ईश्वर है क्या। हुँ, तो यहाँ पे कंपैरिजन, लेकिन जो जहां तक सनातन ये ईश्वर को मैं समझता हूँ तो हुँ, हुँ, उसको मैं तार्किक रूप से, हुँ, वैदिक रूप से, साइंटिफिक रूप से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सनातन का ईश्वर है और ये इस्लाम का ईश्वर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ हुँ, देम। हुँ, हुँ। तो शुरू में इस एग्जांपल से करना चाहता हूं। यदि ईश्वर हमारा पिता है और हमारा क्रिएटर है तो एक पिता के 4 अलग अलग प्रकार के बच्चे हो सकते हैं, जी, 10 भी हो सकते हैं, पर जी, मेनली यहाँ पर 4 पंथों की बात की जाती है, जी, एक धर्म की और 3 मजहब की बात की जाती है। तो जी, अभी हम 4 का एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जी, यदि एक पिता के बच्चे 4 हैं और उनकी वेशभूषा में और उनके सोचने के तरीके में, जी, उनकी भाषा में, उनके व्यवहार में, उनके रंग रूप में यदि अंतर है, सपोज दैट एक बच्चा तो काला है, एक बच्चा सांवला है, एक बहुत गोरा है, और ऐसा होता है बहुत सारी फैमिलीज में कि एक बच्चा काला हो जाता है, सांवला होता है, एक बहुत गोरा हो जाता है। तो ये पॉसिबल है। अगर ऐसा है और एक बच्चा जो है वो नॉर्मल है, या 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है, या एक जो है वो है जिसको इस्लाम तो बुरा समझता है और उसको कहता है इसको पहाड़ी से फेंक दो नीचे, अगर ऐसा कोई पैदा हो जाए, जी, यानी मीडियम जेंडर वाला, नो जो ना मान जो जी, ना पुरुष हो ना स्त्री हो। ट्रांसजेंडर। लेकिन वही सनातन उसको जो है अर्धनारेश्वर कहता है। ये तो हुँ, अपनी अपनी सोच है। सही बात। ऐसी ऐसा अगर कोई जेंडर का हो तो वह पिता कभी भी अपने उन 4 बच्चों को उनके रंग रूप के आधार पर, उनकी वेशभूषा के आधार पर, उनके जी, जेंडर के आधार पर, या उनकी भाषा और उनके व्यवहार के आधार पर, क्या कोई भी पिता अपने एक बच्चे को जो कि गोरा है, सुंदर है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, उसकी जबान बोलता है, उसकी तारीफ करता है, इस आधार पर क्या वो ये कहेगा अपने उस एक बच्चे को कि तुम मुझे अब्बू बुलाते हो, हुँ, ये बाकी मुझे डैडी, फादर, पिताश्री बुलाते हैं, हुँ, तो आप एक तलवार लो, इनकी गर्दनों पर रखो और इन्हें ये कहो कि बोलो अब्बू। यदि ये अब्बू नहीं बोलते तो इनकी गर्दनें काट डालो। क्या दुनिया का, संसार का कोई भी पिता ऐसा कर सकता है माता जी? बिल्कुल भी नहीं। सही अब बात। इसी फॉर्मूले को दोनों रिलीजन पे अप्लाई करके देखते हैं। जी, जो इस्लाम का खुदा है, इस्लाम का अल्लाह है, जिसको ये क्रिएटर मानते हैं, वो अपनी किताब में कहता है कि उन सारे लोगों के साथ जो कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं लाते और उन बातों को, उन कामों को नहीं करते जिनको करने का हुक्म दिया, और उन कामों को नहीं छोड़ देते जिनसे, जिनको ना करने का हुक्म दिया है, उनके साथ जंग करो, हुँ, उनके साथ लड़ो, या तो उनसे जजिया मांगो, यानी कि हुँ, उनसे इसका जो है हुँ, मुआवजा लो कि तुम ईश्वर के सिवा किसी और को मान रहे हो, इसका जो है इसकी सजा के तौर पर मुआवजा दो। नहीं देते हो तो तुम्हारे साथ जंग करेंगे हम, तुम्हें मारेंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी को लूट लेंगे, यहां तक कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे जो बीवी बच्चे हैं उनको भी गुलाम बनाएंगे, तुम्हारी माओ का, बहनों का, बेटियों का रेप भी करेंगे और उनको फिर मार्केट में बेचेंगे भी। और ये जी, सब कुछ अलाउ करता है इस्लाम का खुदा। सनातन क्या कहता है? सनातन कहता है कि जितना भी संसार है, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार जो है वो ईश्वर का घराना है, ईश्वर का खानदान है, सब उसकी संतानें हैं। जी, दूसरा वो कहता है मनुर्भवा,
इंसान बनो। हम्म। इस्लाम कहता है मुसलमान बनो नहीं तो मरो। वेद कहता है मनुर्भवा, इंसान बनो। वो नहीं कहता तुम आर्य बनो, तुम हम्म। हिंदू बनो, तुम सनातनी बनो, तुम मुस्लिम बनो, तुम एक्सेट्रा एक्सेट्रा बनो, वो नहीं कहता। और वो कहता भी कैसे मुस्लिम बनो? इस मुस्लिम का तो वजूद ही नहीं था जब वेद लिखे जा रहे थे। जी। तो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके बारे में वो कैसे कहता? अभी आज के डेट में हमारे पास टाइम ट्रेवल मशीन नहीं है। मैं यहाँ बैठ करके क्यों कहूँ कि मैं कल टाइम ट्रेवल मशीन में बैठ के आया हूँ, तो वो है ही नहीं। अगर कभी इन फ्यूचर होगी, जैसे कि लोग काम कर रहे हैं उस पर, जी। हालांकि ये अलग टॉपिक है, मैं बस एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो वो उसके बारे में बात ही क्यों करेगा? वो नहीं कहता, वो कहता है कि इंसान बनो। बेसिक डिफरेंस आ गया। आप अपनी सोच से मुझे बताएं, तमाम सनातनी और तमाम हमारे मुस्लिम भाई सोच करके बताएं, कौन सा गॉड परफेक्ट है? वो जी। जो 4 बच्चों के हाथ में तलवार थमा दे और उनको लड़ने के लिए बोले, उनको मारने काटने के लिए बोले, ऐसा काम करने के लिए बोले, या वो गॉड बेहतर है जो ये कहे कि तुम सब आपस में एक भाई बहन हो, एक कुनबा हो, एक खानदान हो, तो तुम आपस में प्यार करो, इंसान बनो, इंसानियत दिखाओ। विच वन इज बेटर? जी। पॉइंट नंबर 1 मेरा ये था। आप कुछ बात करना चाहते हो तो रख के फिर मैं आगे हम इस पे बात करेंगे। हाँ, मैं यही कहती हूँ कि सही कहा तुमने। जिस तरीके से अगर हमने सनातन को जाना है, तो हमने यही जाना है कि वो अपने आप में सबको समेट लेता है, दैट इट्स अ फुल वर्ल्ड का जो जो है, वो सब अपना है। इट्स नथिंग। अब जिस तरीके से अब चलो कंट्रीज हो गई या अलग अलग सब कुछ हो गया है, बट स्टिल जब हम बात करते हैं सनातन की, तो इट्स फुल होल वर्ल्ड। और जहां पर हम इसकी बात करते हैं इस्लाम की, तो इट बिकम्स अगेन अ पार्ट ऑफ योर रिलीजन, अ पार्ट ऑफ अ कल्ट। जो जो कल्ट हम देख रहे हैं, जिस तरीके से ये कल्ट बन गया है अभी, तो बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। जो लोग ये कहते हैं नहीं नहीं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम एंड ऑल दैट, दैट कैन नॉट हैपन टिल दिस, जब तक कि ये लोग अपना दिमाग को उस दायरे से बाहर आ जाएं, उस एक बाउंड्री से बाहर आ जाएं, तब तक ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। दैट वो एक मेन चीज है जो तुम बता रहे हो, सही बता रहे हो 100%। भले हम इतने बड़े ज्ञानी नहीं है, हम कुछ नहीं है, लेकिन हमने दिल से अगर सनातन को माना है, तो हमने ये बहुत अच्छी चीज एक जानी है कि हम बहुत ही गिविंग है। हमारा जो जो परमेश्वर है वो बहुत ही हमको डर नहीं, एक फियर है। इस्लाम हैज ऑलवेज गॉट फियर। यू हैव टू गेट स्कैर्ड, आपको डरना है, आपको डरना है आपके साथ, वरना ये हो जाएगा आपके, मतलब ऑलवेज देयर इज अ इफ, कि अगर ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, अगर ये नहीं, मतलब ये दिमाग में हमेशा चलता रहता है। तो दैट डजंट हैपन सनातन में। वो 100% है कि इट नेवर हैपेंस। हम प्यार करते हैं, हम कृष्णा जी को प्यार करेंगे, अब वो प्यार का भाव आता है, नॉट स्कैर्ड का भाव। स्केयर का भाव होता है ना, वहां पर आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी लव। तो लव और डर में बहुत एक फर्क है। यू कैन रिस्पेक्ट योर गॉड, बट यू कैन नॉट लव योर गॉड, उनके इसमें। और हमारे इसमें वी कैन लव आवर गॉड, वी कैन फाइट विथ हिम, वी कैन टॉक टू हिम, वी कैन यू कैन लिटरली फाइट विथ हिम। गुस्सा हो सकते हैं हम, सब कुछ कर सकते हैं, लाइक हाउ वी डू विथ आवर फादर। उस तरीके का एक वो है। जी हाँ, तो आप बताएं इसके बारे में और। जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरी बात ये है, ये बड़ा अच्छा श्लोक लिखा है गोलू यादव जी ने, आप इसको ले लें। जी। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति सुखिनः, मा कश्चित् दुखे भागे भवेत्। बड़ा अच्छा श्लोक है। जी। और ये सनातन की इतनी अच्छी शिक्षा है कि सभी सुखी हों, सभी जी। सुखों को हाँ। प्राप्त हो। जी। सर्वे संतु निरामया, सब निरोगी हो, किसी को रोग ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति सुखिनः, मा कश्चित् दुखे भागे भवेत्। इतनी अच्छी बात जो कि पूरे संसार, पूरी सृष्टि के लिए की जा रही है। सही बात है। इसमें ऐसा नहीं, इसमें ये नहीं कहा जा रहा सभी हिंदू सुखी हों, हम्म। सभी हिंदू जो है वो निरोगी रहें, सभी सही सनातनी बात। सनातनी को जो है दुख उनसे दूर रहे वगैरह, ये नहीं कहा जा रहा। किसी एक कम्युनिटी को इसके अंदर कोट किया ही नहीं जा रहा है। यहाँ पर जी। बात की जा रही है
संपूर्ण सृष्टि के रहने वाली जीवों की। इसमें लोग समझते हैं कि ये इंसानों के लिए है, अगर तो यहां भी गलत है। ये सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं है, बल्कि ये तमाम प्रत्येक जीव के लिए है जिसके अंदर प्राण है, जिसके अंदर श्वास है, जिसके जी अंदर कॉन्शियसनेस है। ये जी उन सब के लिए है। आज मेरी बात हो रही थी जी हमारी प्यारी बहन एक्स मुस्लिम यास्मीन खान जी से हम्म, कॉल पे। जी तकरीबन 1 घंटा मेरी उनसे बातचीत हुई। उनसे बातचीत में एक पॉइंट ऐसा आया, उन्होंने ये पूछा कि आपके अकॉर्डिंग किसी जानवर को जो दुख होता है, तकलीफ होती है, हम्म या उसको जो मौत आती है किसी भी कारण हम्म से, हम्म क्या आपको नहीं लगता कि ये ईश्वर ने एक ऐसी सृष्टि को रचा है कि जिसमें उसके साथ जो है अहिंसा हो रही है, उसको दुख दिया जा रहा है? और एग्जाम्पल उसने दिया एक शेर का, जी कि एक शेर, एक सिंह जो है वो बाग में या जंगल में एक बकरिया, एक हिरण को खा जाता है, क्योंकि उसका आचरण मांसाहारी ईश्वर ने बनाया है, जी तो वो उसको खा जाता है। तो क्या ये क्रिएटर की, क्या ये रचयिता की जो है गलती नहीं है कि उस हिरण को उस शेर ने खा लिया और उसको अता दुख हुआ? उसी प्रकार से यदि कोई प्राणी, कोई इंसान, कोई मनुष्य मर गया तो उसके परिजनों को भी उसका दुख हुआ और उसको भी मरने की तकलीफ हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके कॉन्सेप्ट में क्या मौत गलत है? सबको इमोर्टल होना चाहिए था, अमर होना चाहिए था? वो कहने जी लगी कि अगर वो इस चीज के अंदर कैपेबिलिटी इसकी रखता है, ईश्वर जो है अगर वो पावरफुल है, वो कैपेबिलिटी रखता है, तो वो ऐसा संसार बनाता जहां मृत्यु या दुख नहीं होता। हम्म तो मैंने उनको सनातन के उस वैदिक ज्ञान और भगवान वो श्री कृष्णा की जो है, जो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर वो दुख और सुख का एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसके आधार पर मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, एक एग्जाम्पल देते हुए, कि यदि मनुष्यों में दुख ना हो, केवल सुख ही सुख हो, तो सुख का जो महत्व है वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप सुख में खुश कब होंगे? जब आप दुख को देख चुके होंगे। यदि आपको दुख ही नहीं हुआ कभी तो जीवन आपको भर, सुख आप का सिर्फ कहाँ से? खुशी सही खुशी बात है। रहे, खुशी खुश रहे, तो आपके लिए उस सुख की कोई महत्व नहीं है, आप उससे खुश नहीं होंगे। फिर अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से ही सारे संसार की चीजें मौजूद है और आप उसे एक छोटा सा गुलाब तोड़ के भेंट में दे, क्या वो खुश होगा? सही बात नहीं होगा, क्योंकि उसके पास संसार का सारा सुख पहले से ही मौजूद है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने 2 दिन से खाना नहीं खाया और आप उसे एक सूखी रोटी देंगे, वो इतना खुश होगा और इतनी दुआएं देगा आपको, क्योंकि उसके पास वो वस्तु नहीं थी, उसे उसकी महत्व का पता है। जी उसे रोटी का महत्व तब पता होगा जब उसको भूख लगेगी, तकलीफ होगी। यदि जी उसको भूख नहीं लगी तो उसको रोटी का महत्व नहीं पता। दूसरा एग्जांपल मैंने उनको ये दिया है कि यहाँ पर बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस होते हैं, उसमें एक हेड मास्टर, एक प्रिंसिपल होता है, और बाकी जो है सामान्य अध्यापक और बच्चे होते हैं। जी परंतु स्कूल में, कॉलेज में सबसे ज्यादा मान्यता और इज्जत जो होती है वो उस प्रधान अध्यापक, प्रिंसिपल की होती है। ऐसा क्यों है? इसका रीजन बताएं। जी तो उन्होंने कहा कि वो मैनेजमेंट देखता है, ये सारी चीजें वो करता है, उसका पद बड़ा है, इसलिए उसकी इज्जत होती है। मैंने बोला नहीं, उसकी इज्जत इसलिए नहीं है कि वो कार्य क्या करता है, उसकी इज्जत इसलिए है कि वो अकेला है, उसके समान दूसरा कोई नहीं है स्कूल में, अकेला है। नंबर्स ऑफ वैल्यू जो है वो कम है, सिर्फ 1 है या 2 है, इसलिए उनकी इज्जत ज्यादा है, बाकी लोग उनके सामने सामान्य हैं। यदि एक स्कूल में अध्यापक ना होकर के सारे प्रधानाध्यापक ही बना दिए जाएं, तो क्या कि जी इस एक कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा माता जी? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उनका महत्व इस चीज से खत्म हो गया कि सभी प्रधानाध्यापक हैं, जी कोई एक स्पेशल है ही नहीं, इसलिए महत्व खत्म हो गया। उसी प्रकार से यदि सुख ही सुख मिल गया, सब सुखी हो दुख गए, का सही बात है, तो उसका जो महत्व ही खत्म। सही वजूद बात है। है, वजूद तो दुख खत्म होगा, दुख का।
परंतु महत्व खत्म हो जाएगा सुख का, सही बात है, क्योंकि 100%। वही है। उसी सही बात। प्रकार से यदि सुख खत्म हो गया, केवल दुख ही दुख सब जगह हो गया, तो वजूद तो खत्म हो गया सुख का, परंतु महत्व खत्म हो गया दुख का, लोगों को जीने की आदत हो जाएगी। जी, सही बात। और यही इवोल्यूशन की थ्योरी भी कहती है कि जिस जिस प्रकार का हमारा ये जो माहौल है ये बनता रहा, प्राणी जो है उसी प्रकार से डेवलप होते रहे। तो जैसी जी, चीजें होती हैं उनके अकॉर्डिंग मनुष्य जो है, इंसान जो है, अपने आप को ढाल लेता है। इसलिए फिर वो बात करने लगी कि कृष्णा जी ने तो ये कहा है कि तमाम दुखों को और तमाम मोह माया को त्याग कर जी, मुझ में विलीन होकर के अतः सुख को प्राप्त हो जाओ। मैंने बोला आप बहुत अच्छी पॉइंट पे आ गई हैं, जी, यही तो हम बता रहे हैं। जी, ईश्वर ये कहता है कि दुनिया के अंदर आपको सुख जी, दुख इसलिए दिया गया है जी, ताकि आप दोनों की महत्ता को जान लें। जब मनुष्य दुखी रहेगा तो उसे सुख का महत्व पता चल जाएगा। और ये सिर्फ ये अस्थाई सुख दुख है दुनिया का, तो स्थायी नहीं है। जी, अगर आपको अनंत सुख की प्राप्ति करनी है और आपको उस परम आनंद को प्राप्त करना है, तो आपको इस मोह माया से बाहर निकल के इस ईश्वर में विलीन होना होगा। यानी कि जी, जिसको सनातन कहता है मोक्ष को प्राप्त होना होगा आपको, जीवन मरण और कर्म के बंधन से मुक्त होकर के। जब आप जी, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं तो आप असीम और अनंत सुख को प्राप्त हो जाते हैं। यही तो सनातन है। जी। अनिल कुमार, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अहम ब्रह्मास्मि तत्वम असि, मैं ब्रह्म हूँ, तुम भी वही हो। हाँ, ये एक हमने हमेशा से सुना है। और मैं एक आपको एक बात मैं यहाँ पर पूछना चाहती हूँ, स्पेशली बिफोर वी स्टार्ट टेकिंग समबडी ऑन स्ट्रीम, कि सिद्धार्थ, एक बात मैंने बहुत सुनी है, पता है क्या है? कि भाई अब्राहमिक कल्ट जो है, जो हम कहते हैं अब्राहमिक अब्राहमिक, वो आकर जीसस पे रुक जाता है, उसके बाद नहीं। यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रही हूं? कि वो वहां पर आके रुक जाता है कि हाँ, इब्राहिम से लेकर अगर सब आए, उसके बाद जुडिज्म आया, उसके बाद जो भी आया, मोसेस आए, जुडिज्म, मतलब हर एक, देन क्रिश्चियनिटी केम। ठीक है, क्रिश्चियनिटी पे आके वो रुक गया। उसके बाद जो आया, दैट इज नॉट अब्राहमिक रिलीजन एक्चुअली। दैट इज व्हाट मैं भी ये सोचने पर मजबूर हूं आज, कि दैट इज नॉट अब्राहमिक रिलीजन। वो इब्राहिम को तो निकाला गया फ्रॉम क्रिश्चियन बुक से, या कोई भी किताब से, या पहले की किताबों से खिचड़ी जो बनाई गई। तो व्हाट आई थिंक इज कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इट इज ट्रू कि भाई अब्राहमिक रिलीजन क्रिश्चियनिटी पे आके रुक गया था, उसके बाद नहीं आया? देखिए, जहां तक अब्राहमिक रिलीजन की हम बात करते हैं, जी, वहां तक जो है पिछली जितना भी कॉन्टेक्स्ट चला आ रहा है, वो बनी इसराइल से हो हम्म, या वो उससे पहले से हो, आदम से हम्म, हो, नूह से हो, जितना हम्म, भी कॉन्टेक्स्ट चला आ रहा है वो हमें जीसस तक फ्लॉलेस मिलता है। हम्म, हम्म, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है वो वहां तक होते जी, हो। जी, और जहां तक जीसस के बारे में मेरी नॉलेज है, जीसस ने जी, अपने पिछले किसी भी स्क्रिप्चर को जी। खत्म नहीं किया, बल्कि उसको आगे और बढ़ाया। हाँ, न्यू टेस्टमेंट्स जो आ गए टीचिंग न्यू। है, अपनी टीचिंग उसके अंदर ऐड करके उसको आगे बढ़ाया। उसको ये नहीं कहा कि भाई ये खत्म, अभी इसको नहीं हाँ, माना जाएगा। मनसूख हो जाए। उसको एज इट इज रखा, उसको जी, आगे उनको बनाए रखा जी, और वहां तक वो पहुंचे। हम्म, अब इसमें एक और चीज है, हालांकि मैं इस चीज से जो है खुद, मैं इस थ्योरी को नहीं मानता, क्योंकि जैसे बीइंग अ सनातनी, मैं अवतार और भगवान के धरती पर जन्म लेने में मैं बिलीव नहीं करता। उसी प्रकार मैं इस चीज में भी बिलीव नहीं करता कि गॉड जो है वो जीसस के थ्रू दुनिया में आया। नॉट पॉसिबल। हम्म, क्योंकि हमने जितना अब तक समझा है ईश्वर की थ्योरी को, अगर ईश्वर अजन्मा है तो जन्म नहीं सकता। अगर ईश्वर ईश्वर अनादि है तो वो मर नहीं सकता। ईश्वर अगर अकेला है तो उसके माता पिता नहीं हो सकते, वो किसी के संतान नहीं हो सकता। परंतु अवतार के लिए और ईश्वर को धरती पर इंसानी शक्ल में पैदा होने के लिए ये हम्म, सारी चीजों की जरूरत है।
उसको जन्म भी लेना होगा, जन्म लेने के लिए माता पिता भी होंगे। इनका एक कॉन्सेप्ट है, चले पिता नहीं है, माता की तो आवश्यकता है ही, फल से नहीं निकल सकता गॉड, माता के पेट से पैदा होगा। उसके बाद में वह मरता भी है। तो हाँ ईश्वर जो समीर, आई नो आप मतलब एक डिफरेंट, चलो आप सनातनी हो गए बट यू हैव टेकन अ डिफरेंट, आपका एक डिफरेंट आउटलुक है और वॉट एवर देखो, वो दैट इज ओनली what you believe in, okay, but here there are people, हम सनातनी है जो हम बिलीव करते हैं, ये टू डिफरेंट टॉपिक्स है। मैं यहाँ पर यही पूछना चाहती हूँ कि क्या ये जो रिलीजन है, इज दिस ऑल्सो, इस्लाम इज अ अब्राहमिक रिलीजन? आपको लगता है कि ये मैं वहीं आ रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा वो जीसस को समझाने लगा था। तो जो लोग ये मानते हैं कि जीसस एज अ गॉड आए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीसस जो है वो जन्म नहीं ले सकता, मतलब गॉड जो है वो जन्म नहीं ले सकता, ना उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन where is Jesus said as a God? Jesus is said as a son of God. Jesus is not God. एक ट्रिनिटी है। सन ऑफ गॉड भी कहीं नहीं है। जो जहां तक देखे इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है। कुछ लोग मानते हैं सन ऑफ गॉड, कुछ लोग मांगते हैं परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, परफेक्ट गॉड। ये दो चीजें अलग अलग है, ये बहुत डीप थ्योरी है। मैं चले उस आपके सवाल पे आ जाता हूँ, इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे बाद में। आपने कहा है कि इस्लाम कैसे अब्राहिमिक रिलीजन बन गया। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर उनका बिलीफ ले लिया जाए, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म का, उनका हिमसेल्फ ये बिलीव है कि कोई भी पैगंबर, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी नबी या मैसेंजर बनी इसराइल की कौम से बाहर या उसकी औलाद से बाहर नहीं हो सकता। अगर वो बाहर से है तो वो नबी नहीं है, और वो नबी कह रहा है तो वो झूठा है जी। इसलिए मुसलमानों ने, जिसको ये अपना सो कॉल्ड नबी मानते हैं, जिसकी वजह से इस्लाम आया है, उसको इन्होंने यहूद से मिलाने की, अब्राहिमिक से मिलाने की पूरी नाकाम कोशिश की है। लेकिन हर बार फेल हो गए, क्योंकि इनकी लिनेज में, दोनों के बीच में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद साहब के दरमियान जो लिनेज है, उसमें पूरे 30 नेम मिसिंग है, 30 नेम मिसिंग है। दूसरा, जो इब्राहिम है, ना तो वो कभी मक्का में आए, काबा में आए जहां के ये हैं, ना कभी इनके बाप दादा वहां गए, इनका उनके साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं। इन्होंने जबरदस्ती ये चीज उसको साबित करके और उसके अंदर लिखी चीजों को तोड़ मरोड़ करके आगे पेश किया अपने फायदे के लिए। इसीलिए कुरान में आपको उतना ही इल्म, उतनी ही नॉलेज मिलेगी जितनी वहां के यहूदी, क्रिश्चियन और मोहम्मद साहब को थी। लेकिन मैं एक यहाँ पर ये बात पूछना चाहती हूँ अगेन, कि जो हमारे दिमाग में जो बिठा दिया गया है, मतलब हमारे नहीं, स्पेशली जो भी एक मुस्लिम जो भी हैं, कि इब्राहिम ने मक्का को खुद बनाया है। व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? शुभम जी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार समीर जी, कैसे हैं आप लोग? मैं आपसे, पता है, अभी कुछ तकरीबन 2-4 घंटे पहले मैं ये सोच रहा था कि जब ये चर्चा हो, मेरे मन में आया कि मैं माँ को बोलूं कि जब ये चर्चा हो तो शुभम जी को बुला लें, ताकि इस्लामिक पार्ट जो है वो मैं प्ले करूं और सनातनी पार्ट जो है वो शुभम जी प्ले करें, ताकि लोगों को फर्क समझ में आए। जी जी, श्योर श्योर। नॉट ओनली दैट, ये तो हमारे, धन्यवाद आपका, हार्दिक स्वागत। ये तो हमारे विकास बहुत बहुत शुक्रिया आप है जिन्होंने दिमाग लड़ाया कि लेट्स कॉल शुभम जी आल्सो, बिकॉज़ ही कैन एक्सप्लेन एंड ही कैन एक्सप्लेन हिज थिंग। तो ये बहुत ही अच्छा हो गया। चलो, तो वो मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ समीर, दैट इज इट पॉसिबल कि जो बना है, जो काबा है, दैट हैज बीन मेड बाय इब्राहिम, इज इट पॉसिबल? मैंने आपको बता दिया, ये सिर्फ जो है इनकी बोंगिया है, झूठ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मोहम्मद, कुरान के खुदा को सिर्फ उन्हीं चीजों का नाम पता है और उन्हीं चीजों के बारे में पता है जिनके बारे में पूरा रेगिस्तान, पूरा अरब और मोहम्मद साहब जानते थे। वो बात करता है हमने तुम्हारे लिए अंगूर पैदा किए, तुम्हारे लिए खजूर पैदा किए, तुम्हारे लिए केला पैदा किया, वो नहीं बताता तुम्हारे लिए आम पैदा किया। क्यों? क्योंकि आम रेगिस्तान में होता ही नहीं था ना। मोहम्मद साहब को पता था कि आम नाम का भी कोई फल है। वो कहता कि हमने तुम्हारे लिए हर फल के 2-2 जोड़े बनाए।
इसलिए हम कहते हैं अल्लाह को अम्ब का नहीं पता, अकेले आम की 600 से ज्यादा नस्लें हैं, अल्लाह ये बताना भूल गए। भाई दो दो जोड़े तुम किसके बता रहे हो? आज हमारे यहाँ हर फ्रूट के कम से कम आपको 20-20, 30-30 नस्ल मिलेंगे, अल्लाह को 2 का ही पता है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद साहब को और अरबी लोगों को 2 का पता है, क्योंकि उनके पास 2 ही होते हैं। वो कहता हमने तुम्हारे लिए देखो हमने तुम्हारे लिए हाथी बना दिया, हमने तुम्हारे लिए घोड़े बनाए, हमने तुम्हारे लिए ऊंट बनाए, हमने तुम्हारे लिए खच्चर खोते बनाए। डेफिनेटली खच्चर खोते अल्लाह ही बना सकता है, लेकिन क्या वो कहता है कि हमने तुम्हारे लिए जो है डायनासोर, हमने तुमसे पहले डायनासोर बनाया? वो कहता है कहीं? वो इतनी बड़ी बड़ी बात करता है, वो कहता है कि हमने ऐसी एक मजबूत कौम पैदा की जो कि कौम आद, जो कि अपने हाथों के नाखूनों से पहाड़ों को कुरेद कर अपना घर बना लिया करती थी। कौम समूद पैदा की जो बड़े बड़े पेड़ों को जो है ऐसे जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया करते थे और उनसे उनको चीर करके लकड़ों को हाथों से मकान बना लिया करते थे। अरे भाई वो ये भी तो कह सकता था कि हमने तुमसे, वो कहता तुमसे पहले हमने जिनों को दुनिया में बनाया जी, लेकिन वो ये कहना भूल गया कि हमने जिनों से पहले ऐसे जो है एक नस्ल पैदा की थी, डायनासोर जो उड़ा भी करते थे, जमीन पर चलते थे, आग उगलते थे, जो बड़े से बड़ी चीजों को खत्म कर दिया करते थे और छोटे और जो है हर एक चीज को जिंदा निगल जाया करते थे, इतने खतरनाक थे। फिर जब उन्होंने हमारा नाम नहीं लिया, हमको नहीं पुकारा, हमको खुदा नहीं माना, तो हमने उनके ऊपर आग बरसा दी और उनको खत्म कर दिया। लेकिन अल्लाह बताए कैसे? अल्लाह के रसूल को नहीं पता, अल्लाह को नहीं पता, वो कैसे जिक्र करे। आज अभी हमारे साइंटिस्ट ने वो पानी की गहराई में, शायद शुभम जी ने भी सुना होगा, आपने भी, दुनिया के सबसे बड़े सांप का स्कल्प ढूंढ निकाला है। उसका नाम है टाइटनोबोआ। ये एक इतना बड़ा सांप था डायनासोर के समय में, जिसके अवशेष मिले हैं। ये एक इतना बड़ा सांप था जो कि पूरे के पूरे एक डायनासोर को, सबसे बड़े साइज के डायनासोर को एक बार में निगल सकता था। इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 168 से लेकर के 180 मीटर है और इसकी जो मोटाई है, चौड़ाई है, वो तकरीबन 27 से 28 फीट की है टोटल। इतना बड़ा, और उसका वजन टनों के अंदर। अल्लाह इस सांप के बारे में बताना भूल गया कि हमने ये सांप भी पैदा किए थे। ऐसा क्यों है? वहीं आप अगर सनातन की ओर जाते हैं, माननीय शुभम जी बैठे हैं, मुझे करेक्ट कर देंगे, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं। सनातन के अंदर विज्ञान के नाम से ही एक अलग पूरा चैप्टर है विज्ञान के नाम से, विज्ञान योग। श्रीमद् भगवद गीता में भी विज्ञान योग मिल जाएगा आपको। और कुरान को साइंस का पता कुछ नहीं। फिर भी कहते हैं कि सारा साइंस जो है वो कुरान से निकला है, जितने भी इन्वेंशन हो रहे हैं वो सब साइंटिस्ट जो है कुरान से निकाल करके करते हैं। वो तो विज्ञान का नाम तक भी नहीं लेता। आज उन नक्षत्रों के बारे में सनातन ने तब हजारों साल पहले बता दिया, ऑफ कोर्स, जिनके बारे में साइंटिस्ट अब पता कर रहे हैं। वो नक्षत्रों को देख करके लोगों की जो है कुंडलियां बना रहे हैं, लाइट ईयर्स, एवरीथिंग, उनको सब पता था। उनको हमारे सब कुछ है, लाइक कितने माइल्स दूर है हमसे। आई मीन एवरीथिंग, दैट्स सो शॉकिंग। मतलब इतनी शॉकिंग और इतना, मतलब साइंस इज इन आवर कल्चर, इन हमारे सनातन में इतना कुछ है। मैं अभी कुछ समय पहले एक मंदिर में गया था, बड़ा भव्य मंदिर था राम जी का, कहीं बाहर था, मैं बाहर टूर पे था। तो उसमें जब मैं गया तो मेरे साथ जो व्यक्ति था उसने मुझे वहां पे एक जगह दिखाई, वहां पे नवग्रह लिखा हुआ था। नवग्रह? अच्छा, नवग्रह। मैंने बोला भाई ये क्या है? कि जो 9 ग्रह हैं हमारे, ये उनके प्रतीक है, हम इनको पूछते हैं। मैंने बोला ये कब से? कि भाई जब से सनातन है, हजारों साल से। मैंने बोला यार ये 9 ग्रहों के बारे में तो साइंस अब पता कर रहा है, मतलब सनातन को पहले से 9 ग्रहों के बारे में पता है। और कुरान के अल्लाह को ले दे करके सिर्फ चांद और सूरज के अलावा कुछ भी नहीं पता, आमदा नहीं पता उसको। जी शुभम जी, शुभम जी बोलिए। सबसे पहले तो मैं वेद की ऊपर बात करना चाहूंगा। देखिए वेद समीर भाई क्यों सुप्रीम माने जाते हैं, एंड गीता, ठीक है। वेद पूरे साइंटिफिक है। इसका रीजन क्या है? जैसे आप अब्राहमिक रिलीजन पढ़ेंगे, जितने भी तौरात, जुब्र हो गया, ठीक है, इंजिल होगी और कुरान, इनमें जब भी आप पढ़ेंगे सारे पैगंबरों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि जब हजरत आदम हुए, नूह हुए, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके साथ साथ ये हुआ, उनके टाइम पे ये घटना हुई। तो ये एक वर्णन है
एक तरीके से इसे हिस्ट्री स्क्रिप्चर हम कहते हैं, ठीक है, कि एक हिस्ट्री है अर्थ की। वेदास क्यों सुप्रीम है? उसमें किसी इंसान का नाम नहीं है, कोई यहाँ पे घटना घटी हो कि कोई इंसान यहाँ से पानी बढ़ने चला गया, मतलब इस टाइप की किसी इंसान का नाम नहीं है, कोई घटना नहीं है। वेद में जो पूरी नॉलेज है वो पूरे यूनिवर्स की नॉलेज है, यूनिवर्स ऑफ लॉ है, ठीक है, ब्रह्म का ज्ञान है, जितने भी डायमेंशंस हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए वेदा उसको कहते हैं सुप्रीम, श्रुति, सुना गया। अब भगवत गीता के बारे में बताऊंगा। जो एक यूज था यहूदी, जो उसने टाइम बॉम्ब बनाया था, इसके ऊपर एक स्ट्रीम में एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा था हमने, तो चैप्टर 11 को देख के वो काफी प्रभावित हुए जब उन्होंने आइटम बॉम्ब बनाया था, और उसके बारे में हमने इसमें स्ट्रीम में एक्सप्लेन किया था। जब कृष्णा जी भगवत गीता चैप्टर 11 श्लोक 32 जब अपना विराट रूप दिखाते हैं कि आई एम द डेथ, मैं समस्त लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ, तो इसको आप पढ़िए। जैसे जर्मनी पढ़ें, जर्मनी के बारे में सुना होगा, वहाँ पे पूरा गुरुकुल होते हैं इंजीनियरिंग के लिए। जो इंजीनियरिंग आई है हमारी पूरा वेदास से आई है, वेदास पूरे साइंटिफिक है, और इसमें आप देखेंगे टाइम ट्रेवल के बारे में बताया गया है इसमें जी, और इसमें डायमेंशंस के बारे में है कि एक ही क्या बोलते हैं डायमेंशन, काफी डायमेंशंस वेदास में पहले ही बता दी गई है। तो वेदास में फुल साइंस है, फुल नॉलेज ऑफ यूनिवर्स है, इसलिए वेदास को हमेशा सुप्रीम बताया गया है जी। एंड मैं समीर भाई से पूछना चाहूंगा, अभी आप सनातन के बारे में क्या क्या जाने हैं एंड किस बात ने आपको प्रभावित किया है, एंड कुछ कुछ आप डिफरेंस मैं भी बताऊंगा सनातन धर्म में एंड इस्लाम में, ठीक है। तो मैं समीर भाई से ये जानना चाहता हूँ कि आपने भी सनातन धर्म को कितना जाना है एंड कौन कौन सी बातों ने आपको प्रभावित किया है। वो तो अभी उन्होंने तो कर लिया है, अपना घर वापसी पूरी कर ली है। जी 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 देखा होगा सब लोगों ने कि घर वापसी भी की उन्होंने। तो अब तो शुरुआत है, इतना आई डोंट थिंक सो काफी, लेकिन दिनों से वो पढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अगले तो हैं अभी अद्वैत। कौन है ये? अद्वैत वेदांत जी। हाँ जी, बोलिए। अद्वैत जी अनम्यूट हो जाइए। एक बात कहना चाहता हूँ मैडम, सनातन और इसमें फर्क क्या है? सनातन में क्या बताई, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, wherever women are respected, angels will be happy। कुरान में क्या कहता है? 434 बद्री बिहुन्ना, बीट देम। ये डिफरेंस है। और समीर भाई मेरे को एक बार 71 26 to 28 एक बार सुना दो यार, और एक बार उसका मतलब समझा दो। कुरान 71 26 28 जी। कुरान कौन सी? 76 71 26 to 28। एक मिनट में खोल लेता हूँ। सूरा नंबर 71 है कि 76 बोल रहे हैं आप? 71 सर। 71 और आया नंबर 28, आयत नंबर 26 to 28। 26 to 28। वक़ाल नूह रब्बी ला तज़कर अलल अर्ज़ि व मिनल काफ़िरीन दय्यारा। ये कहती है, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे रब, ए मेरे पालने वाले, तू रुए जमीन पर किसी काफिर को रहने सहने वाला ना छोड़। यानी कि रुए जमीन पर, यानी पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर, पूरी सृष्टि पर जहां भी कोई काफिर है उसको जिंदा ना छोड़। ये नूह ने कहा 26 में। 27 कहती है, अगर तू उन्हें छोड़ देगा तो यकीनन ये तेरे बंदों को भी गुमराह कर देंगे, और ये फाजिरों और ठेठ काफिर है के को जन्म देंगे। ये फाजिरों और ठेठ काफिरों को जन्म देंगे। और 28 कहती है कि ए मेरे परवरदिगार, तू मुझे और मेरे माँ बाप को और जो भी ईमानदार होकर मेरे घर में आए और तमाम मोमिन मर्दों और कल ईमानदार औरतों को बख्श दे, और काफिरों को सिवाय बर्बादी के और किसी बात में न बढ़ा। ये डिफरेंस है मैडम हिंदुइज्म और इस्लाम में। हिंदुइज्म क्या बोलता है? सर्व लोग सुखी हो, सब लोगों को कुछ व्याधि ना हो, सब लोग सुखी हो। और इस्लाम क्या आता है? मुसलमानों को जोड़ के सबको मार दो। ये डिफरेंस है हिंदुइज्म और इस्लाम में। जी, और ये बताना चाहता हूँ। थैंक यू समीर भाई, थैंक यू शुभम जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कि कुछ डिफरेंस मैं बताना चाहूंगा समीर भाई को, अभी बताऊं या आफ्टर सम टाइम? सर मैं एक क्वेश्चन करता हूं आपसे शुभम जी। इस्लाम पे मैं बताऊंगा पहले कि इस्लाम क्या मानता, फिर मेरा प्रश्न आपसे रहेगा कि सनातन इस विषय में क्या कहता है।
जी जी इस्लाम एक थियरी पर यह कहता है कि यदि कोई तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे मजहब, धर्म तो नहीं कहना चाहिए, तुम्हारे मजहब को, तुम्हारे दीन को एक्सेप्ट नहीं करता और खुदा के सिवा किसी और की इबादत करता है, तो वो जिसकी इबादत करता है, जिस आइडल को या जिस रूप में भी मानता है, उसको खत्म कर दो, ध्वस्त कर दो और उसको कलमे की दावत दो, और अगर वो कबूल ना करे तो उसको कत्ल कर दो। सनातन इस पर क्या कहता है कि यदि कोई सनातनी ईश्वर को नहीं मानता है, उसके बारे में क्या आदेश है? जी, सनातन धर्म की तो खूबसूरती है, इसमें आप एथीस्ट भी रह सकते हैं, आपको कोई मारा नहीं जाएगा, कोई आप पे ताने नहीं कसे जाएंगे। और सनातन धर्म तो ये है, उपनिषद क्वेश्चन करते हैं ब्रह्म के बारे में कि ब्रह्म को जानो, क्वेश्चन करते हैं कि आप जानिए ब्रह्म कौन है, कैसा है, क्या है, क्यों ये दुनिया बनी है। ठीक है, और मैं इसका एक रेफरेंस दूंगा, भगवत गीता चैप्टर 4 श्लोक 11, मैं हिंदी में बताऊंगा कि है अर्जुन, जो भक्त, भक्त कहते हैं जो ईश्वर की पूजा करते हैं किसी भी रूप में, जो मुझे जिस भी रूप में भजते हैं, मतलब मुझे जो जिस भी रूप में पूछता है, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। मतलब जो मुझे जिस वे में पूछता है, मैं उसकी श्रद्धा के अनुसार पूजा कबूल करता हूँ। मतलब क्योंकि जी, इस संसार में सब मनुष्य मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब उन्होंने ये बताया कि जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, जिस प्रकार मेरी पूजा करते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार प्राप्त होता हूँ, उसी वे में, जो भी उनका तरीका होता है, क्योंकि इस संसार में सब मनुष्य मेरे मार्ग का ही स्मरण करते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने लास्ट में बताया था, भगवत गीता चैप्टर 9 श्लोक 29, मेरे लिए हर मनुष्य एक समान है, ना मुझे कोई प्रिय है, प्रिय मतलब मेरा फेवरेट है, ना अप्रिय है। इसका सेंस ये, प्रिय मतलब आपने उनकी पूजा की तो ये नहीं कि वो खुश हो गया, और आपने उनकी पूजा नहीं की तो ये नहीं कि वो नाराज हो गया। क्योंकि अगर ये क्वालिटी उस ईश्वर में आ जाएगी तो एक डिजायर हो जाएगा कि वो कुछ चाह रहा है, ईश्वर भी। और ईश्वर वो है जो इन सब चीजों से, इंसानी हाव भाव से दूर है, कि मेरे अंदर भी डिजायर है मेरी पूजा करे। तो उन्होंने ये समझाया कि ना मुझे कोई प्रिय है ना ये प्रिय है, जो मनुष्य मुझे श्रद्धा से पूछते हैं वो मुझ में है, मैं उनमें हूँ। एंड हमें इसमें गीता में ही बताया गया है कि मुझे वही मनुष्य प्रिय है जो सुख दुख में एक समान हो, सोना मिट्टी में फर्क ना करे, हर स्थिति में एक समान हो, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखे। ठीक है, काम क्रोध वासना ये 3 द्वार है नरक में जाने के, ये कहता है सनातन धर्म। एंड जो मैंने लास्ट में बताया था, ऋग्वेद 1053.6, बुक नंबर 4 चैप्टर 10 सुक्त 53 मंत्र 6, मनुर्भव, आप मनुष्य बनिए। मनुष्य मतलब इंसान बनिए, ये नहीं कि आप आदम की तरह कि आदम बनिए, जैसे फर्स्ट मैन ऑन अर्थ मनु है, मनु की सब बुलाते हैं मनुष्य, तो इंसान बनिए, मतलब इंसानियत। ठीक है, तो ये सनातन धर्म सिखाता है, शुभम जी, सब बराबर है। उस डेफिनेशन से तो सर फिर ये तो जो बड़ा जी मॉडरेटर जी सर और शुभम हाँ जी, बोलिए। ये तो बड़ा अलग हो गया सिस्टम कि थैंक यू इधर सो तो कहा मच। जा रहा है कि जो खुदा, अल्लाह को खुदा नहीं मानते, उसके कलाम को, किसी किताब को नहीं मानते, जो रसूल को नहीं मानते, उनको, उनके साथ लड़ो मारो। इधर आप बता रहे हैं कि उसको जो जिस रूप में भी पूजता है, भजता है, आई थिंक इसके साथ ये भी शर्त होगी अच्छे कर्म करते हुए, क्योंकि जी, बुरे कर्म की तो जगह ही नहीं है इंसानियत की, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ और जी बहुत पहले आ गया। तो जो अच्छे जी जी कर्म करते हुए, इंसानियत के काम करते हुए, जो उसको जिस भी रूप में पूजता है वो उसको मिलता है। परंतु जी जी ये यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि केवल अल्लाह के रूप में ही वो मिलेगा, इसके अलावा मानोगे तो वो भी जहन्नम में डाल देंगे उठा के उसको भी, जिसको मान रहे हो, तुमको भी जहन्नम में डाल देंगे। तो बहुत जी अलग हो जी गया। मैं इसका जवाब दे देता हूँ। जैसे आपने समीर भाई देखा होगा, एक वो जाकिर नालायक है कार्टून, और इसके अलावा बहुत सारे फर्जी मौलाना हैं। इन लोगों जी ने जी अपनी मजलिस में क्या क्या किया, अवतारों को पैगंबर बताया या फिर ऋषि मुनियों को पैगंबर बताया। ठीक है, जबकि मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ, जैसे आप समीर भाई स्टार्ट कर ले, कोई सा भी आप सनातन धर्म का स्क्रिप्चर पढ़ लीजिए, पैगंबर वाली बात हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है, वेदों के खिलाफ है, उपनिषद के खिलाफ है, गीता के खिलाफ है, ब्राह्मण ग्रंथ के खिलाफ है, मनुस्मृति के खिलाफ है, रामायण के खिलाफ है, पुराणों के खिलाफ है। हम पैगंबरवाद पे बिलीव नहीं करते, इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। आपका रिलीजन आप मानिए, लेकिन अगर आप पैगंबर अवतारों को पैगंबर बोलेंगे या ऋषि मुनियों को, तो भैया आप जानो, आप काम जानना है, हमारे स्क्रिप्चर को कोई बदल नहीं सकता। आप जो बोलते हैं बोलते रहिए, हमारे धर्म में पैगंबर का कोई सिस्टम नहीं है, ना हमारे में ये है कि वो हमारा इम्तिहान ले रहा है कि भैया फिर आपको उठाएगा, हाँ भाई तुमने मेरी पूजा क्यों नहीं करी, हम आपको नरक में डाल लेंगे। ठीक है, हमारे में कॉन्सेप्ट नहीं सुनील भाई, जैसे आप अभी अभी सनातन धर्म में आए हैं, तो पैगंबरवाद को हम इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं, हम इस चीज को नहीं मानते पैगंबरवाद को, ना ही हमारा हमारे इम्तिहान ले रहा है, हमें उठाएगा आखिरी में। जी जी, हमारे में तो आत्मा परमात्मा का ही अंश बताया गया है, और और जिसने उस कर्म ब्रह्म को बहुत समझ बहुत लिया। इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कर्म हमारे जैसे हैं, उसके ऊपर हमारी लाइफ है, वो ये बहुत जी जी, इम्पोर्टेंट बात है। मैं एक छोटी सी बहुत प्यारी सी बात बताना चाहूंगा उपनिषद की।
समीर भाई को जैसे अब हम ईश्वर ब्रह्म को प्राप्त करना है, ईशावास उपनिषद मैं शायद इससे 2 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। ईशावास उपनिषद चैप्टर 1 श्लोक 6 बड़ा ही प्यारा वर्णन है। हमें ईश्वर को तभी प्राप्त करना है जब हम ब्रह्म को जानते हैं। अब देखिए हमें उपनिषद क्या बताता है। उपनिषद हमें ये कहता है कि जो इंसान सब भूतों में आत्मा को एक ही देखता है, मतलब सब भूत मतलब जब हर शरीर में आत्मा को एक ही देखता है और सब भूतों में भी आत्मा को एक समान रूप से देखता है, वही सिद्ध योगी ज्ञान योगी पुरुष कहलाता है। मतलब जो आपकी इंद्रियों पे कंट्रोल है, जो जानता है हर मनुष्य एक समान है, ये हमारा जी। उपनिषद सिखाता है। पहले आपको ऐसा बनना पड़ेगा, अगर फिर बनना तो आप इंसानों में फर्क करेंगे, तो हमारे उपनिषद गीता तो ये कहती है। जी अच्छा, जी। मेरे हिसाब से यदि पूजा माँ शायद कुछ कहना चाह रही हैं। नहीं मैं कुछ नहीं कह रही, वो उनको लिया था ना, तो मैं बोली उनका क्या क्वेश्चन है, क्या पूछ रही थी जी। मैडम इसको हम सत श्री अगर अकाल इसी जी। वे में लेके चले ना शुभम जी, तो ये आई थिंक बहुत ज्यादा जो है नॉलेजेबल होगा और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। पूजा जी सत श्री अकाल जी रेपट जी, एक मिनट जी। तो मैं ये कह रहा था कि यदि हम जी। इस रूप में लेके चले इसको कि इस्लाम की जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड या कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर के बारे में जो ओपिनियन है, जो राय है, वो मैं विद रेफरेंस यहाँ बताऊं और आप उसके उत्तर में जो सनातन का जो भी टीचिंग है या टीचिंग है उसको रखें। इससे मुझको भी बहुत बेनिफिट होगा, सुनने वालों को भी बहुत बेनिफिट होगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग वे होगा दोनों चीजों में डिफरेंस जानने और जज करने के लिए। तो जो जी, लोग तक इस्लाम को नहीं समझ पा रहे हैं, वो इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास उसके अपोजिट दूसरा ओपिनियन अभी वो जानते नहीं है। आई थिंक उनकी भी आंखें खुलें और वो समझे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड विच वन इज राइट एंड ट्रू, और कौन सा इंसानियत के लिए सही है। तो इस पे मैं अब एक दूसरी बात रखते हुए आपकी इस पे प्रतिक्रिया चाहूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि शुभम जी, जैसे मैं रेफरेंस के साथ बात कर रहा हूं और मैं ऑथेंटिक बात करता हूं, तो आप उसी आधार पर बिल्कुल आप देते भी हैं, उसी पर देंगे ताकि लोगों को समझ में आए। जी, जी। एक जो है ये थ्योरी आती है इस्लाम की कि कुरान में तकरीबन कई बार, मुझे संख्या एक्चुअली पता नहीं है, पर बहुत बार ये कहता है, जो इस्लामी खुदा है, इस्लामी अल्लाह जो है, वो ये कहता है कि हम जिसको चाहते हैं उसको हम हिदायत देते हैं और जिसको चाहते हैं उसको गुमराह करते हैं। यानी कि जिसको हमने चाहा कि इसको हिदायत दे दे तो उसको अपने दीन में दाखिल कर लेते हैं और उसको फिर जन्नत देते हैं, और जिसको हम चाहते हैं उसको हम मिसगाइड कर देते हैं और फिर वो जहन्नम में चला जाता है। इस रूप में यानी गाइडेंस के रूप में सनातनी परमेश्वर का क्या ओपिनियन है, वो क्या कहता है कि क्या वो लोगों को गाइड या मिसगाइड करता है या फिर वो उनके कर्मों के आधार पर उनको छोड़ देता है? इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दीजिए। हाँ जी, इसके रेफरेंस भी मैंने लास्ट स्ट्रीम में दिए थे, मैं दोबारा दूंगा। देखिए हमारे में कर्म का सिद्धांत है कि आप जैसा कर्म करेंगे रिसाइकिल आपके पास घूम के आएगा। आप भले ही आज आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, आपको फ्यूचर में अच्छा मिलेगा। अगर आप बैड कर्म कर रहे हैं तो वन टाइम एक ना एक दिन घूम के आपके पास आएगा। एंड ईश्वर जो हमें वेद में बोलता है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, जो लास्ट स्ट्रीम में मैंने बताया था आपको। ऋग्वेद बुक नंबर 4 चैप्टर 10 सूक्त 191 मंत्र 2 कि आप सब मनुष्य एक समान है, आप सब साथ मिलकर चलिए, परस्पर मिलकर चलिए। मनुष्य मतलब सब इंसानियत, ये नहीं कहा गया है सनातन धर्म वाले या वेद को मानने वाले या हिंदू तो क्या शब्द नहीं, या आर्य या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, नो नथिंग, आप सब एक समान चलिए। एंड जो मैंने लास्ट में यही बताया था, ठीक है। तो हमारा ईश्वर ये कहता है कि आप सब एक समान है और हमारे में कर्म का सिद्धांत है कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो आप वहीं पे आपको भोगना पड़ेगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है, हमारे में ईश्वर डराता नहीं है कि आपने हमारी पूजा नहीं करी, हम आपके साथ ये सलूक करेंगे। क्वेश्चन इतना पूछ सकते हैं आप पूछिए, ये है हमारा वेद उपनिषद गीता जी। नहीं मतलब अगर मैं बीइंग अ मुस्लिम, जी अगर जी मैं हिदायत पाना चाहूँ यानी जन्नत में जाना चाहूँ, तो ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 99 और अच्छा 100। 99 में क्या कहता है, आप कहे तो मैं स्क्रीन पे ले भी आता हूँ ताकि और अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाए। ये सर, तो ये 2 आयतें आपको नजर आ रही हैं, स्क्रीन शेयर हुई सर? हाँ दिख रहा है जी। तो ये पहली आयत है 99, ये कहती है वलौ शाअ रब्बुका लअमन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ अफानत तुकरुन नासु हत्ता यकूनुल मुमिनीन। यानी कि अगर आपका रब चाहता तो तमाम रुए जमीन के सब लोग, जितने भी लोग हैं, सब के सब ईमान ले आते। यानी कि अगर तुम्हारा खुदा चाहता तो वो इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है कि
कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे ईमान ले आते, लेकिन 100 में क्या कहता है, वमा काना लिनफ्सिन अन युमिनुना इल्ला बिइज़्निल्लाह, यानी कि हालांकि किसी शख्स का ईमान लाना अल्लाह के हुक्म का बगैर मुमकिन ही नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है, विरोधाभास है दोनों जगह। इस्लाम का जो गॉड है वो ये कह रहा है कि अगर हम चाहें तो सारी दुनिया को ईमान वाला बना दें, और हमारे चाहने के बगैर कोई भी इंसान चाहकर भी सीधे रास्ते पर, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो ईमान लाना ही सीधा रास्ता है, अपनी मर्जी से सीधे रास्ते पर आ ही नहीं सकता अगर हम ना चाहें। तो यहाँ पर तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मैं चाह कर भी, यदि मैं चाहूं, मैं चाह कर भी जो है वो ईमान ला ही नहीं सकता जब तक वो गॉड, वो भगवान, वो ईश्वर, वो खुदा ना चाहे, जो कि इस्लाम का खुदा है। इसके बारे में सनातन क्या कहता है, क्या मैं अपनी स्वेच्छा से एक अच्छा इंसान, अच्छा प्राणी बन सकता हूं या नहीं? जी हाँ जी, हाँ जी, जैसे मैंने आपको रेफरेंस बताया गीता से, वेद से, सब में ये बताया गया है। जब पहले ही फिर क्लियर कर दिया गया आप सब मनुष्य एक समान है, गीता चैप्टर 9:22-9 में भी बता दिया गया है। ऋग्वेद 5.60.5 में बता दिया गया है। अभी मैंने रेफरेंस दिया 10.191 मंत्र 2 का रेफरेंस दिया। एंड जो बात है जैसे वो मुस्लिम टीचिंग है, इस्लामिक टीचिंग है, आपको तो पता ही होगा, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं। दुनिया 2 भाग में बटी हुई है, दारुल हरब, दारुल इस्लाम, पता ही होगा आपको। तो डिवाइडेड तो वहीं पे हो रहा है, या तो सनातन धर्म में कहाँ है कि नॉन सनातनी, सनातनी, तो बेसिक इनका कॉन्सेप्ट वही हो रहा है कि दारुल इस्लाम, दारुल हरब, एक मुसलमान, एक गैर मुसलमान। सनातन धर्म में तो इस टाइप का कुछ है ही नहीं। इवन समीर भाई ऐसा भी कुछ कहीं नहीं लिखा है कि दूसरे धर्म के लोग, क्योंकि सनातन धर्म जब से दुनिया है, ठीक है, हमारे में कहीं नहीं लिखा है कि, बल्कि हमारे मंदिरों में ही कहा जाता है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। जब जहाँ जीवों के लिए भी मंत्र हैं कि आप जीवों के साथ सहायता कीजिए, इनको आप अन्न खिलाए। वेदों में बहुत सारे मंत्र हैं ऐसे जीवों के बारे में कि किसी भी प्राणी की आप हिंसा ना कीजिए। तो हमारे में तो ऐसे से मंत्र हैं। तो आप नहीं, कंपेरिजन तो आप शायद हाँ जी, मेरा समझे नहीं, या आप मुझे नहीं समझा पाए। मेरा प्रश्न आपसे एक्चुअली ये था कि जैसे मैं अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, अगर मैं मुस्लिम हूं तो जी, मुझे अच्छे कर्म करने की, ईमान लाने की अनुमति नहीं है अगर ईश्वर ना चाहे, क्योंकि उसकी इच्छा पर सब कुछ निर्भर करता है। यदि वो चाहेगा तो ही मैं अच्छे कर्म करूंगा और जन्नत में जाऊंगा, अगर वो नहीं चाहेगा तो मैं चाह कर भी, लाख कोशिशों के बाद भी मैं अच्छे कर्म नहीं करूंगा। क्योंकि सही अल बुखारी की हदीस है, मैं उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालता चलूं। वो ये कहती है कि जब माँ के गर्भ में कोई बच्चा शक्ल लेता है, इंसानी शक्ल में आता है वो, हालांकि वो टाइमिंग भी उन्होंने गलत बताई हुई है कि 4 हफ्ते के बाद जो है, या क्या नाम, चौथे महीने में जाकर के उसके अंदर रूह डाली जाती है, जबकि साइंटिफिकली प्रूव है दूसरे तीसरे हफ्ते में उसका दिल धड़कना शुरू हो जाता है, इसीलिए उसकी जिंदगी। लेकिन ये कहते हैं कि 4 महीने के बाद उसके अंदर रूह डाली जाती है, तो रूह डालने के बाद दिल धड़केगा, तो ये साइंस के तो पूरा खिलाफ है। लेकिन उस हदीस में ये कहा गया है कि जब उसके अंदर रूह डाली जाती है तो अल्लाह एक फरिश्ते को माँ के गर्भ में, यानी कि माँ के पेट में भेजता है, एक कापी कलम लेकर के, और वो पूछता है फरिश्ता, ऐ मेरे खुदा, इसके बारे में क्या लिखूं, इसकी जिंदगी कितनी होगी? अल्लाह बताता है इतने साल, इतने दिन, इतने महीने, इतने मिनट, घंटे, लिख देता। उसके बाद कहता है कि मेरे खुदा ये बता कि इसके नसीब में रोजी कितनी है, यानी कि ये कितना कमाएगा, कितना खाएगा, कितना खर्च करेगा, वो लिख लेता है। उसके बाद मजे की बात यहाँ आती है कि फिर वो पूछता है कि ये मेरे खुदा ये बता कि ये मुसलमान होगा कि काफिर होगा? तो अल्लाह उसे बताता है कि ये ईमान वाला होगा। तो पहले से ही और मतलब पहले से ही सब कुछ प्री प्लान्ड है। अच्छा, ये चले यहाँ भी मान लिया कि भाई वो इसलिए कह दिया होगा कि भाई जो हिंदू के या सनातनी के, क्रिश्चियन के, यहूदी के घर में पैदा हो रहा है, भाई वो काफिर है, जो मुसलमान घर में पैदा वो मुसलमान। यहाँ तक भी चले हम एडजस्ट कर लेते हैं, हालांकि होता नहीं है, डाइजेस्ट होता नहीं हमसे, पर कर लेते हैं। चले आगे की तो गेम पूरी खराब हो जाती है। आगे क्या कहता है कि ये बता कि ये मुसलमान मरेगा या काफिर मरेगा? अच्छा, कितना डीपली। हाँ जी, इसमें एक नैरेटिव ये आता है, क्योंकि आगे उसी हदीस में बताया गया है कि इसी नसीब के लिखे जाने की वजह से एक आदमी जो सारी जिंदगी अच्छे नेक अमल करता रहा,
ईमान वाला रहा, लेकिन उसके नसीब में लिखा था कि ये काफिर मरेगा, उसकी वजह से वो आखिरी समय में गलत कर्म करने लगता है और काफिर मरता है और जहन्नम में जाता है। लेकिन और एक आदमी जो सारी जिंदगी गलत काम करता रहा, पाप करता रहा, लेकिन उसके नसीब में ऊपर वाले ने लिखा था कि ये ईमान वाला मरेगा और जन्नत में जाएगा, तो वो सारी जिंदगी पाप करने के बाद आखिरी समय में अच्छे कर्म करने लगता है और जन्नत में चला जाता है, सिर्फ इसलिए कि ईश्वर ने पहले से ही लिख दिया। तो फ्री विल का कॉन्सेप्ट तो पूरा खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया। मैं सारी जिंदगी अच्छे कर्म करता रहूं, ईश्वर ने लिख रखा है मैंने पापी मरना है, लेकिन काफिर हो तो तुमको मर ही नहीं सकता, तुमको जलना ही है। इस पर यानी कि कर्म पर, मेरे कर्म कैसे होंगे, मेरा जो है विचार कैसा होगा, इस पर क्या सनातन धर्म हमें ये कहता है कि मेरी इच्छा जैसी होगी वैसा मनुष्य का कर्म होगा, या उसको फ्री विल? नहीं नहीं, वो वही तो समझा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप पे फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आप किसी निराकार ब्रह्म की भी उपासना कर सकते हैं, साकार ब्रह्म की भी। बहुत सारे स्क्रिप्चर है हमारे पास, यही तो खूबसूरती सनातन धर्म की। इवन आपने अगर दाराशिको का नाम सुना होगा, जब उसने 50 उपनिषद को, भगवद गीता को ट्रांसलेशन किया, तो उसका स्टेटमेंट है, जब आप कोई भी उपनिषद पढ़ते हैं उसने क्लियर लिखा हुआ है, कोई भी उपनिषद पढ़ते हैं तो दाराशिको का स्टेटमेंट हमेशा हर उपनिषद में होता है कि मेरी तौरात, इंजिल और जितनी भी 4 आसमानी किताबें, इनसे मेरी प्यास नहीं बुझी, और जो मैं जानना चाहता था वो मुझे गीता और उपनिषद से मिला, वो ज्ञान। तो ये हमारा सनातन धर्म है। तो जो आप बोल रहे हैं ऐसा तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। जैसे अभी आप इस्लामिक आइडियोलॉजी से आए हैं बाहर, जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि अल्लाह ये चाह रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो, ठीक है, हम जो चाहेंगे वही होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तरीके से इंडिविजुअली डराया जा रहा है आपको। थोड़ा समझिए इस बात को, ठीक है। सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल। आप पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कीजिए, हमारे पास इसलिए उपनिषद है। तो आपको आशा है आपको आंसर मिल गया होगा, या और मैं अच्छे समझाना चाहूँ, आप समझना चाहे बताइए आप मुझे। एक दो गेस्ट को ले लें समीर जी। हाँ, एक गेस्ट को ले लीजिए क्योंकि बहुत वेट कर रहे हैं जी। इट इज क्लियर समीर जी, इट इज क्लियर। मैं बस एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा आपसे। हाँ जी, हाँ जी, जी 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 जी। मुझे यदि समझना होगा तो मैं बैक स्टेज भी आपसे बात करूंगा। हम इस चीज पर ज्यादा ध्यान देंगे कि मेरे प्रश्न या मेरे उत्तर और आपके प्रश्न और आपके उत्तर जो हैं इतने एक्सप्लेन हो ताकि सुनने वालों को क्लियर समझ में आए। जी जी, श्योर श्योर। ठीक है, चलो मैं इनको ले लेती हूँ ताकि ये लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ओह सॉरी, चलो सैयद जी आप बोलिए। हाँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भूपम जी मेरा सवाल ये है, वो शुभम जी है। शुभम जी जो है सो तो मेरा सवाल ये है आपसे कि हम लोग बोलते हैं कि कुरान जो है सो अल्लाह का कलाम है। क्या आपके वेदों का जो आपके होली बुक्स है वो भी आप ये बोलते हैं कि भगवान का कलाम है? मैं सलाम है। बोलिए जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ नहीं, वही आप भगवान, आपके भगवान लिखे सो है, भेजे सो है, या आप ये बिलीव करते हैं क्या, ये पूछ रहा? जी जी, आप शायद आपकी याददाश्त कमजोर है, आपने सेम एज इट इज क्वेश्चन मुझसे पूछा था और मैंने इसका भी सेम आंसर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, दोबारा आंसर दे देता हूँ। हाँ, इन्होंने पूछा कि आपका भी कलाम है जी। वेद तो हमारा है ही, तो मैंने आपको पहले बताया था। सनातन धर्म में समीर भाई को बताता चलता हूँ। देखिए, सनातन धर्म एक ईश्वरवाद की किताब है, एक ईश्वरवाद को मानता है, और साथ ही इसमें देवी देवताओं का भी कॉन्सेप्ट है। मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आप देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, एक ईश्वर की भी, निराकार में और साकार में। एंड इन भाई साहब ने जो वेद के बारे में पूछा, हमारे में यही है कि ईश्वर की किताब सिर्फ वेद है, वो बार बार किताब नहीं देता, और जो बार बार किताब दे वो ईश्वर नहीं है, ये सनातन धर्म कहता है। जब ये पढ़ले होती है, ये वेद उसी ब्रह्म में समा जाते हैं, और दोबारा क्रिएशन होता है, वो ब्रह्म दोबारा वेद को देता है। एंड फिर गीता की सुप्रीम भी आपको पता है क्यों सुप्रीम है। भगवत गीता चैप्टर 4 श्लोक 1 कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। और तो भगवत गीता की भी ओरिजिनल डेट है, आप सब जानते हैं, 12 करोड़ साल पुरानी है, क्योंकि वेवस मनु को उन्होंने ज्ञान दिया था। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। सैयद जी आपको समीर से कुछ नहीं पूछना है? 12 करोड़ भाई, 12 करोड़ भाई। हाँ, सबूत का है, सबूत। अरे क्या मजाक कर रहे हो यार? मजाक तो तुम कर रहे हो भाई। पहले बात कर लेना। जीनियस जी आप वेट करिए प्लीज, आप बीच में मत बोलिए, 2 मिनट के लिए वेट करिए, आप म्यूट हो जाइए। अरे मुझे हंसी आई, 12 करोड़ पहले इंसान भी ताके नहीं। हाँ अभी बता दो, इसका आंसर देता हूँ मैं, आंसर देता हूँ। अच्छा, डायनासोर ने बनाया था। अच्छा समझ गया। देता हूँ मैं आंसर जरूर। जीनियस जी जो भी हो आप, जरा 2 मिनट रुकिए, पहले एक को खत्म करने दीजिए, उनको जाने दीजिए,
सैयद ठीक जी, है ठीक है। आपको समीर से कुछ पूछना है? वो तो आप पूछोगे नहीं क्योंकि वो आपकी बैंड बजा देगा, हाँ है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ हाँ, सकता हूँ, पूछ सकता हूँ। उन्होंने बोले, पूछो। हाँ उन्होंने बोले हैं कि अल्लाह जो है सो गुमराह करता। अल्लाह गुमराह नहीं करता, समझे ना। अल्लाह जो है सो अल्लाह जो है सो सिर्फ गाइड करता है अल्लाह, समझे। वो हाँ, हाँ। मगर गुमराह अल्लाह नहीं करता। अगर अल्लाह गाइड नहीं किया आपको तो आप गुमराह हो गए, समझो, ऐसा है उसमें। तो गाइड तो क्यों नहीं किए? किए क्यों नहीं? नहीं, अगर बुरा इंसान है, समीर देखिए समीर देखिए, बोलेगा, ठहरो। आपका ये यही प्रश्न है ना, समीर बोलेगा। जी बोलिए समीर। मैं इनसे ये पूछता हूँ, जहाँ पे उसने ये लिखा है कि जी। मैं लोगों को गाइड करता हूँ, यानी हिदायत देता हूँ जिसको चाहता हूँ, वहीं सेम आयत में, एक ही आयत में, आयत भी नहीं बदली उसमें, उसी आयत में सेम उसने ये बोला है, और गुमराह करता हूँ जिनको मैं चाहता हूँ। नहीं तो यहाँ नहीं, पर एक मिनट सीरियस। से, एक मिनट से, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, जवाब दे देना। आप मेरे चैनल पर कई बार आते हैं, आप हर बहुत बार आपको बहुत हर जलील, चैनल में जाते हैं। आपको हर बार जलील होकर जाने की आदत है, आप कभी रेफरेंस देते नहीं और हवा हवाई आप बात करते हैं। आपका पता है प्रॉब्लम क्या है सैयद साहब? आपका प्रॉब्लम ये है कि आप ये चाहते हैं कि तमाम दुनिया के मुसलमान और तमाम दुनिया के गैर मुस्लिम वो इस्लाम को आपकी सोच, आपके ओपिनियन और आपके नजरिए से समझे, ना तो रेफरेंस मांगे, ना हवाला मांगे, ना जी। किताब मांगे, जैसा आप कहें वैसा वो मान ले। वो बड़ा मशहूर शेर है एक राहत इंदौरी साहब का कि मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। मेरे मुंह से जो निकले, सदाकत मतलब कहते हैं सच्चाई को, कि मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, मेरे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ा ही है। यानी कि जो आप कहें वही सच है और वही सबको मानना चाहिए। मगर असल हकीकत सच्चाई पता है सैयद साहब क्या है? सच्चाई ये है कि आपको गालियां देकर और जूते मारकर तमाम मौलवी मुल्लाओं ने अपनी स्ट्रीम से निकाल दिया हुआ है। वो खुद आपका इस्लाम नहीं मानते, तो हम कैसे मान ले भाई गैर मुस्लिम? वो सही है, वो सही है। मगर आप जो बोल रहे हैं अल्लाह गुमराह करता, ये गलत बात है। अल्लाह गुमराह नहीं करता, अल्लाह कुरान में सिर्फ, नहीं लिखा हुआ है कि अल्लाह जिसको चाहता है उसको गुमराह करता है? नहीं नहीं नहीं, वो अल्लाह नहीं लिखा। गुमराह, एक देखिए मिनट, नहीं सुनिए। नहीं, वेट एक वेट मिनट, 1 मिनट, नहीं रेफरेंस लिखा, ले लो, फिर रेफरेंस ले लो, रुको। नहीं लिखा। मुझे कह दे कि नहीं लिखा, मैं आयत खोल देता हूँ। लिखा है कि नहीं लिखा है अल्लाह गुमराह करता है? नहीं नहीं, गुमराह नहीं करता, अल्लाह गुमराह नहीं ओके, करता। रुक जाए, मैं आयत खोल के दे रहा हूँ। ओके। देखो ये टाइम वेस्ट करेंगे क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है कि वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, नहीं नहीं, लेकिन ऐसा इनको लिखा टीवी नहीं। बनाने की आदत है, टाइम वेस्ट करने की आदत है। कभी कोई उससे दूसरी पढ़ो, कुरान मैंने पढ़ प्लीज, ले। अब मैं रेफरेंस निकालता हूँ, सैयद साहब बने रहे, अगले कॉलर से बात करें। ओके। जी हाँ, जीनियस जी बोलिए। वो रेफरेंस अच्छा निकाल ये, रहे, जब तक अपना बात करिए। जी बोलिए। हाँ हाँ, ये भाई साहब बोले ने बोले बोला कि 12 करोड़ साल पहले वेद लिखे थे। एविडेंस दिए, एविडेंस दिखाओ। दिखाता तुम हूँ, क्या एक तुम सेकंड। क्या हिंदू हो कि मुस्लिम हो? अरे कौन तुम? मैं बताता मैं हूँ, मैं बताता नास्तिक हूँ। हूँ, हाँ, नास्तिक हूँ मैं, नास्तिक अरे हूँ। नास्तिक सुनो हो सुनो तुम? सुनो सुनो सुनो, अच्छा। अरे ठीक है। 12 करोड़ साल पहले इंसान नहीं था यार, क्या बात कर अरे रहे हो, हाँ क्या हाँ, ये मजाक तो कर अभी रहे हो? पता बताता है हूँ, कितने बताता हूँ, करोड़ बताता हूँ। साल से। आपको ये भी पता है कि कितने करोड़ साल पहले के भी वो मिले हैं? वो सब आपको साइंस अरे नहीं मालूम है क्या? अच्छा, आप लोग कौन सा साइंस, क्या मिला, क्या मिला? ये जो हमको जो बहुत पुराने अच्छा, पुराने मोमिन नहीं जो है, फॉसिल्स, मोमिन नहीं है जिसको आप? फॉसिल्स के कहा नहीं जाता नहीं, है, मैं नास्तिक हूँ। अच्छा, हाँ? नास्तिक है आप? हम्म ठीक है। अब विकास जी, हेलो। हम्म, हाँ बोलो बोलो। आप अभी यहीं पे ना, जरा एक स्क्रीन शेयर कीजिए गूगल से एक बार। क्या क्या? हेलो, उस पे हाँ डालिए, गूगल पे डालिए एज ऑफ यूनिवर्स। इन्होंने कहा हाँ, 12 उसमें करोड़ साल क्या पहले है? आदमी डालो, था दुनिया। एक एज ऑफ सेकंड, एक यूनिवर्स सेकंड। डालो। एज ऑफ फिर यूनिवर्स मैं, डालो, उसके बाद बात करना। अभी अरे सुन मैं लो मैं तो क्या कह रहा हैरान हो हूँ। गया यार आपकी साइंस सुनकर, हाँ 12 हाँ, करोड़ अभी साल हाँ पहले हाँ हाँ, रुक इंसान जाओ, तो क्या, बताता अरे हूँ। डायनासोर भी नहीं थे यार। तो तुम तो क्यों तुम नहीं डालते हो अरे एज ऑफ सूर्यदेव को यूनिवर्स? दिया भाई। अभी सुन तो लो, पहले जो मैं दिखा रहा हूँ उसके बाद बोलना, पहले लेट मी कंप्लीट। आप गूगल पे किसको? थोड़ा शो कीजिए इनको, एज ऑफ यूनिवर्स। मेरे तो हंसी निकल रही है, हंसी यार, क्या 12 करोड़ साल पहले? अरे ठीक है, 1 लाख 2 लाख बोला हो तो ठीक है, मैं मान लेता, चलो। अरे भाई, मेरे 12 को करोड़ आंसर देने साल, दो अरे पहले। अरे क्या आंसर है देने दो यार, भाई, आंसर देने दो। कमाल है यार सर जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर, प्लीज अच्छा, म्यूट नहीं प्लीज करिए उम्मीद सॉरी। इनको, की तो बहुत अच्छी बात है। म्यूट चलो करिए। कोई बात नहीं, जीनियस जी, आप मत मानो, आपको नहीं मानना है तो अलग बात है, लेकिन 12 करोड़ साल, आपको अरे यार साइंस की तो माँ बहन कर दी यार, बाप रे बाप। साइंस ही दिखा रहा हूँ, रुकते तो भाई। और क्या अब मैं साइंस दिखा? आंसर 12 दूं, करोड़ साल, आंसर अरे क्यों नहीं दे रहे सर भाई? क्या आपसे बात करनी, छोड़ दो, जा रहा हूँ मैं।
12 Please करोड़ go साल, out. अरे Okay, let him कमाल go, है। let him go. Okay, चलो तो जाओ। निकलो। डायनासोर कहाँ गए, उल्का And प्लेन if कहाँ you गया? want, अगर अरे आपको मैंने जाना है सूर्य तो देव आप को दिया please- था, एक सेकंड मैम, मैंने इस अविनाशियों को सूर्य को दिया था, ठीक है, और इसकी ओरिजिनल डेट 12 करोड़ साल पहले। सूर्य देव जो सूर्य अपना हाँ तारा है, ठीक है। विकास जी ने हाँ। स्क्रीन शेयर कीजिए अगर आप यहाँ पे, तो एक बार जो अरे मैं दिखाना इंसान चाह का रहा हूँ शो तो हो जाए। एविडेंस दो ना, इंसान थे 12 करोड़ साल अरे पहले। दे तो रहा हूँ भाई, सुन तो ले, अपनी दिखाओ अपनी वो चलाया जा रहा हूँ, पहले आपकी मेरे वो को फटी कंप्लीट तो करने पुरानी दो। वो लूड़ी लंगड़ी किताबों से मत दो मुझे, साइंटिफिक कौन सी एविडेंस दो फटी मुझे। पढ़ाई? नहीं, माइंड और वो वेद लैंग्वेज। जो तुम्हारे पुराण वेद नहीं, ये क्या सब। क्या बोल रहा है भाई, Properly, कैसे wait बोल रहा है 1 भाई? minute, wait 1 minute. अरे 1 वो second. सब विकास अभी जी नहीं आएंगे कहता। 500-600 साल पहले। अच्छा अच्छा, चलो 500-600 साल 1500 साल पुराना एविडेंस दे दो तुम्हारे वेदों का, चलो 1500। वेट 1 मिनट। नहीं तो ये इसको जीनियस जी, आपको बात करने का तरीका नहीं है, मतलब यू आर नॉट हियर अ बॉस जो किसी से ऐसे पूछ रहे हो। टॉक नाइसली इफ यू वांट टू। यहाँ पर आप स्ट्रीम में आए हो और आपको मैंने लिया, इसका ये मतलब नहीं कि आप जिस तरह का एटीट्यूड दिखा रहे हो, आई विल नॉट टेक दैट। ओके, बात करो तो अच्छे से करो। अरे माँ बहन कर दी, किसकी माँ बहन कर दी भाई? ये क्या बात है करने का? ये कोई तरीका है करने का बात? हाँ, और नहीं मानना है, तुम नास्तिक हो तो तुम नहीं मानोगे, तुमको कितना भी प्रूफ दे दो तुम नहीं मानने वाले। Problem is that, but still I will take you on stream and talk nicely. Otherwise, you can get out of my stream. सनातनी हो जाऊंगा नहीं, अगर मुझे सनातनी एविडेंस हो दे दो। जाऊंगा, हो नहीं हो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। एविडेंस, but अरे not एविडेंस about रुपया talk. देते हैं। हाँ वो भी Not साइंटिफिक विकास जी कहाँ एविडेंस है? चाहिए मुझे। विकास जी कहाँ है अभी मैम? है नहीं अभी? हाँ विकास जी नहीं है, हाँ, है अभी ना, नहीं है ना, है ना। है क्या? साइंटिफिक moderator एविडेंस चाहिए मुझे। कहाँ पर आपने डाला है? मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे बताइए कहाँ पर आपने डाला है। नहीं, मुझे लगा शायद विकास जी यहीं पे। नहीं, विकास जी नहीं है, उनका आज वो है, क्या बोलते, मीटिंग है। एनीवे, आप वैसे भी आ ही रहे हो। वेट 1 मिनट, होल्ड ऑन। जीनियस जी आप चले जाओ। ये शुभम जी का अभी संडे को उनका प्रोग्राम है, वो आपको बोल रेफरेंस दो के ना साथ। मैम, नहीं है, मिलेगा भी नहीं। संस्कृत भी 1200-1300 साल पुरानी है, अच्छा और वेद भी ये आपके काम के साथ क्या 500-600 है? साल नहीं पुरानी है। इस ये काम के वहीं से साथ होके आपके आ रहा पास है। एविडेंस नहीं नहीं, है, आप अबे एविडेंस ढूंढते हैं श्रुतिग्रंथ है बौद्धों में। भाई। आप जाते हो तक्षशिला में, इसमें जाते हो, बोलते हैं हमारे इधर देखो, इधर बेटे बेटे, और उधर जाके देखा तो सब बुद्ध और बुद्ध ही रहते। बुध। उधर हो ना गया, संस्कृत मिलती हो है गया। ना कुछ भी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती उधर। चलो ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप आ जाना संडे को, एविडेंस नहीं तो एविडेंस दो बेकार ना है। मैम, एविडेंस। अरे अरे मैं एविडेंस बाबा, बता सनातनी हो रहे, जाऊंगा, एविडेंस चलो। बता रहे तेरे को। कि मेरे इसको मॉडरेटर म्यूट करो, नहीं है। म्यूट करो एक सेकंड। मुझे साइंटिफिक एविडेंस चाहिए, अभी भी बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो म्यूट कौन करो हो इसको यार जरा, एक तुम? बार हो ये तो कौन? बोलने जा रहा है, मैं 12 एक्सप्लेन तो कर करोड़ दूं। हो साल कौन? पहले, अरे बाबा, इंसान कहाँ के अभी शहंशाह हो? द वे ही 28-30 इज लाख टॉकिंग। साल पहले से होमो सेपियंस अमेरिकस नियंदरथाल से आए, और रुक आप जा 12 करोड़ साल रुक जा रुक पहले। जा, एक सेकंड। मैम मैं कुछ सेंड कर रहा हूँ आपको, आप दिखाना, फिर मैं इसका आंसर देता हूँ। आवाज आ रही है मैम आपको? जी आ रही है। मैम वेद को श्रुति कहा जाता है, जो सुना गया है, ये सृष्टि के पता आरंभ से है ही है। मुझे, ठीक है, पता ये जो है बकवास मुझे। कर रहा है, जब लिखने की जरूरत पड़ी, हाँ ठीक है, मैं आपको कुछ सेंड कर रहा हूँ, आप इसको शो कीजिए। जी, ठीक है, जस्ट अ मिनट। मतलब ये लोग अपने आप को बहुत ज्यादा वो समझते हैं, हम नास्तिक अरे हैं, तो लाइक वी वांट टू लाइक मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक एविडेंस चाहिए, किताबों से मत बताओ ए, मुझे। ए साइंटिफिक भाई, आइकोलॉजी वेट 1 बोलो, मिनट। पुरातत्व बोलो, हाँ रुक कुछ जा भी। एक सेकंड भाई, अरे एक सेकंड। जीनियस तुम हो कौन तुम? आई एम अ जीनियस। आई एम अ जीनियस, ओहो, रियली? माय फुट। यस, You're a genius. You don't know how to talk. You don't know how to दो talk ना to anybody. एविडेंस, दो ना मैम, एविडेंस दो ना। मैम मैं कुछ बोलो सेंड कर समीर रहा हूँ बोलो। आपको। मैम मैं कुछ सेंड कर रहा हूँ आपको, थोड़ा ओ समीर भाई, दिखा दीजिए एक बार। चेयर पे से अच्छा उठ रहे हैं, देखो मेरे से बात मैं बस करने एक की। बात रखना चाहता हूँ यहाँ पर, आप कंटिन्यू करें। मैं जरा सैयद साहब को फारिग कर दूं, मैं स्क्रीन दिखा दूं, वो फिर इनको हटा देंगे सैयद साहब को, क्योंकि इनको ये सिर्फ ये सैयद साहब देखना को है कि हटा अल्लाह दो। जिंदा हाँ, करता है या नहीं। जब तक आप इसके बोल बाद रहे हो इनको सैयद बात साहब को करना हटा है। दो। जीनेस साहब मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है, आप जरा 2 मिनट रुके, ठीक है सर बात क्या है, आप चिढ़ जाते हो, आपका है ना वो जो आपको स्वभाव है, बहुत एग्रेसिव है सर। अच्छा, आपको आपका भी बात वैसा गलत ही है? लगती है तो आप चिल्लाते हो। आपको मैंने बोलने नहीं बोला, मैंने आपको बोला 2 मिनट रुक जाइए। 2 मिनट रुकने का मतलब होता है शांत हो जाइए 2 मिनट। जी सैयद साहब आप हो यहाँ पर? सैयद साहब हाँ, है यहाँ पर। ये स्क्रीन अलाउ कीजिए मॉडरेटर साहब जरा, जो मैंने शेयर करी मॉडरेटर है। साहब नहीं है ना, वही तो प्रॉब्लम है। कहाँ पर डाला है? 1 मिनट, आई विल डू इट, वेट, होल्ड ऑन 1 सेकंड। यस, मेरे नाम से ही आ रही होगी जी, यही है। जी ये 14 की 4 है। मेरे को आप उसका नंबर दीजिए, मैं भी यहाँ देख लेता हूँ। अरे यार 1 मिनट, 14 की 4 है, मैं तुम्हारे सामने स्क्रीन पर रख दिया हूँ, इसे पढ़ता हूँ। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला
मेरे एक को मिनट यार, पढ़ने दोगे? सैयद, नंबर 2 मैं यहाँ पर भी ले लेता हूँ, नंबर मैं 3 इंग्लिश बार में। भाई, हेलो हेलो, 3 बार मैं नंबर बता चुका हूँ, तुम कान अपने घर भूल गए हो क्या? फिर बोलो ना भाई एक बार और। मैंने बोला सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 4, 14 की 4। अब मुझे पढ़ने दे, जरा सुन ले क्या लिखा है। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिइज़्नि कौमिही लियुबय्यिन लहुम फयुज़िल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हमने हर नबी को उसकी कौमी जबान में ही भेजा है, यानी कि जिस भी नबी को भेजा है उसको उसकी कौम की जबान में भेजा है। जो जिस कौम पर भी नबी आता था वो उसकी जबान में लेकर के आता था। अफसोस मोहम्मद रसूलुल्लाह हिंदी नहीं सीख कर आए। खैर, ताकि उनके सामने वजाहत से बयान कर दे। अब आगे कहता है, अब अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर दे और जिसे चाहे राह दिखा दे, यानी कि सीधे रास्ते पर हिदायत कर दे। वो गलबा और हिकमत वाला है। अल्लाह खुद कह रहा, मैं नहीं कह रहा भाई। हो गया। अब इस पर लेकर जाइएगा, 14 की 4 पढ़कर आइएगा। तफसीर हदीस तो आप मानते नहीं हैं, सिर्फ कुरान ही मानते हैं, तो जरा 15-20 बार इसके रट्टे मारिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, हो गया। चलो सैयद जी आप जाइए, हो गया आपका बात। एक में, अरे मैंने मेरे को तो आपको सेंड किया है, जो विकास जी को सेंड किया था मैंने आपको हाँ जी, व्हाट्सएप पे सेंड किया, आप दिखा दीजिए एक बार वन बाय व्हाट्सएप वन। पे। हाँ जी, व्हाट्सएप पे मैं नहीं दिखा सकती हूँ, ऐसे कैसे दिखाऊंगी? टेलीग्राम आईडी नहीं आपकी? विकास जी को सेंड किया मैंने। अच्छा, इनसे एक विकास बात जी नहीं है क्लियर ना। कर लेता हूँ। वो देखो, ये इंसान जो है जीनियस, अगर इसको इतना ही एविडेंस चाहिए। अब मैं मॉडरेटर नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है फर्स्ट थिंग तो और विकास जी आज नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि उनका मीटिंग है। सो इफ ही इज रियली इंटरेस्टेड ही कैन कम सम अदर टाइम। नहीं, नो प्रॉब्लम। मैंने एविडेंस सेंड किया आपको स्क्रीनशॉट पे, और इसको मैन्युस्क्रिप्ट देखना है, ये बोरी वाला अंधभक्त ये उसका ही चल रहा है, ठीक है, नकली अरबी का। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार आजा, मैन्युस्क्रिप्ट दिखा देता हूँ, क्या डेट है उनकी जी। पूजा जी एक काम कर सकते हैं, शुभम जी आप प्राइवेट चैट में डाल दीजिए, वो कॉपी पेस्ट करके ये दिखा सकते हैं ना। मैं बाकी लिंक मैंने मैम को शेयर किया है, कुछ एविडेंस एज ऑफ यूनिवर्स, एंड उसके बाद जो एज ऑफ यूनिवर्स है साइंटिफिकली गूगल में, ये पूरे तथ्यों के आधार पे ही है। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं एज ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, जितनी ब्रह्मांड यूनिवर्स की एज है उतनी ब्रह्मा जी की आयु है। ये साइंटिफिक है, इसको भगवत गीता चैप्टर 3 श्लोक 18 में बताया गया है। 12 करोड़ साल पहले। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है। अबे अरब खरब नील भाई, स्कूल में पढ़ाई नहीं किया? 1200 करोड़ साल पहले नहीं, उससे भी ज्यादा हो गया। अब क्या? बाप रे, होमो सेपियंस सब थे क्या? पूजा माँ में तुम एक काम करो, तुम जहाँ से मैन्युस्क्रिप्ट पे बात कर रहा ना, आजा नहीं भाई, दे पाओगे मैम, मैन्युस्क्रिप्ट नहीं दिखा दे देता हूँ। पाओगे, क्यों आप बचाव आजा कर रहे गुरुकुल कांगड़ी हो? आजा, गुरुकुल कांगड़ी आजा, दिखाता हूँ नहीं मैन्युस्क्रिप्ट दे तेरे को। पाओगे, नहीं है आपके पास, बोल दो नहीं है। मैं तेरे को बोल रहा हूँ, अबे बोल रहा हूँ, तेरे को सुन नहीं रहा है क्या? ले यार, अरे नहीं है ना, नहीं है, मेरे को दिखाना, आजा गुरुकुल कांगड़ी। अरे मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एविडेंस मांग रहा हूँ, आप अच्छे से बात करो, आप क्यों ऐसे हाइपर हो? तो समीर के मैं भी जैसे आप एविडेंस की हाइपर बात हो कर गए। रहा हूँ, नॉन स्टॉप बोले जा रहे हो ना, मैं हाइपर नहीं हो रहा हूँ, नॉन स्टॉप बोले जा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ उसको वो करो ना। तो मैंने कहा कोई गलत बात की? मैंने एविडेंस मांगा सिर्फ आपको, एविडेंस बोलता हूँ, आजा, मैन्युस्क्रिप्ट देख रहा हूँ, गूगल से दे रहा हूँ, तू नास्तिक माननी नहीं है ना, तुम्हें। तू है ना, ये जो मेरे को भेजा है ना, ये मेरे समझ में नहीं आता कि कैसे इसको दिखाना है, समझा? तो पहली बात तो अब मैं ऐसे ही बात करूंगी, बहुत आप जनाब हो गया तो। अच्छा छोड़ दो मैम, लिसन वन थिंग, जस्ट होल्ड ऑन। संडे को आता हूँ मैं, संडे को आओ, ये जो तुम्हारे गुरुजी है उनसे बात करता हूँ, मैं भी रेफरेंस लेके आता हूँ, आप उनको भी रेफरेंस लेके आने दो। मैं साबित करूंगा कि वेद ये 800-900 साल पुराने हैं, और संस्कृत भाषा ज्यादा से ज्यादा 1300-1400 साल पुरानी। क्योंकि 1400 साल पहले इस्लाम आया, लेकिन तू उसके बाद का है वेद। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड है एविडेंस है मेरे पास, मैं दिखाऊंगा आपको। ये बोरी वाला एविडेंस ला रहा है, इसको ये नहीं पता कि गुरुकुल कांगड़ी में भी है। वो भी साइंटिफिक एविडेंस लाऊंगा भाई साहब, साइंटिफिक दूंगा, ठीक है, मैं भी साइंटिफिक दूंगा, ठीक है। संडे को आपका कब कितने बजे होगा स्ट्रीम? वो मेरा थंबनेल में अपडेट मिल जाएगी, ठीक है, थंबनेल में देख लेना अगर आना है तो, ठीक है। डर तो नहीं जाओगे? अबे मैं तो ही बैठता हूँ, मैम को मैंने विकास जी को सारी मैंने वो प्रूफ सेंड किए भाई, विकास जी है नहीं, मैम को व्हाट्सएप पे किया है। 12 करोड़ साल पहले का मुझे अभी भी आते हैं। अच्छा तू हंस ले भाई, हंस ले, चल तू हंस ले, और तू यहाँ से इसको निकाल दो ताकि दूसरे लोग आ सके। जस्ट हैव टू रिमूव हिम फ्रॉम द स्टूडियो। ओके, हाँ ये इनको ले लो, ये एक दूसरे हैं। हाँ जी बोलिए। मैं समीर भाई से बात करना चाहता हूँ
अरे बोलो तो सही, समीर भाई तो यही है, बोलो। हाँ, तो देखिए, जो गुमराह का रास्ता, गुमराही का रास्ता जो है, रेप करना, चोरी करना, डाका डालना, खून करना, ये गुमराही का रास्ता है। और क्या अल्लाह ये रास्ते में भेजता है इंसान को? समीर साहब बोलो। जाओ, एक बात बताओ, अगर किसी ने रेप नहीं करा, चोरी नहीं करी, कोई गलत काम नहीं करा अपनी जिंदगी में, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे ईश्वर की या दूसरे भगवान की पूजा करता रहा, उसको मानता रहा, अल्लाह को नहीं माना, क्या तुम्हारा इस्लाम इसको हिदायत और सीधा रास्ता कहता है? नहीं नहीं, वैसा है ही नहीं, वैसा है ना जो तुम बता रहे। नो नो जलेबी, नो जलेबी, सीधा जवाब। नो 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 जिसको हिदायत सीधा मानता जवाब है, दो, सीधा जवाब दो। इसको हिदायत मानता है तुम्हारा इस्लाम, मैं हिदायत पर हूं। अगर मैं सनातन को मानता हूं या XYZ किसी की भी मैं पूजा करता हूं, तो क्या इस्लाम में इसको हिदायत कहा जाएगा या गुमराही कहा जाएगा? कुछ भी नहीं, आप सिर्फ जो है सो जो एक मजहब को फॉलो कर रहे हैं, इसको गुमराही है ना, ये वो है तो मगर आप नहीं देखो, रुक जाओ। आज मैं आपको बताऊं आपको जूते मार के क्यों निकालते हैं मौलाना अपनी स्ट्रीम से? इसीलिए निकालते हैं क्योंकि जो चीज कुरान और किताब के अंदर लिखी हुई है, आप उसको मना करते हो। हम तो कहते हैं कि हम एक्स मुस्लिम हैं, तुम बिना कहे काफिर हो, तुम बिना कहे काफिर हो, क्योंकि तुम कुरान के खिलाफ जाते हो। कुरान के खिलाफ अल्लाह खुद कहता है कुरान के अंदर, सूरह इब्राहिमी के अंदर, कि जो लोग खुदा के सिवा किसी और को पुकारते हैं वो लोग खुली गुमराही में हैं और उन लोगों का ठिकाना जहन्नम है, और वो क्या ही बदतरीन ठिकाना है। और तुम कह रहे हो कि जो अल्लाह किसी और की पूजा करे वो गुमराह नहीं है। अच्छा, तुमने एक नंबर के सर्टिफाइड, तुमने कभी कुरान पढ़ी है अपनी? क्या अल्लाह रेप करो बोलता है किसी को? ओके, अब रेप पे आ गए, इसका मतलब उसका जवाब नहीं है तुम्हारे पास। पहली वो तो रेप करना गुमराही पे है ना, तो क्या जिस टॉपिक पे जाना है ना इस्लाम के, उस टॉपिक पे मैं तुमको नंगा कर दूंगा, अभी रेप पे भी आ जाऊंगा, पर पहले मुझे ये बता दो कि तुम मान गए कि गुमराही है वो किसी और को पूजना, जो कि तुम अभी तक मना कर रहे थे? देखो, वो पूरा अलग डिबेट है, पूरा अलग डिबेट है वो। ठीक है, मैं समझ गया, जलेबी कोई अलग नहीं है की बात करते हैं। नहीं, इनके साथ सभी लोग कह रहे हैं इनको निकालो, क्योंकि ये है ना सिर्फ जलेबियां बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। सैयद जी, अगर आपको नहीं माननी है ना कोई बात, तो प्लीज, अगर आपको रेफरेंस देख के भी अगर आपको अपनी जलेबियां बनानी है, तो प्लीज, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना इन लोगों के पास टाइम है। सबको अपना दूसरा भी कुछ काम करना होता है, आपका लेके नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपको रेफरेंस दिखाने के बाद भी आप बोलते नहीं। ये रोज ऐसे ही जलील होकर चैनल्स में जाओगे, कितने चैनल्स में जाओगे आप सैयद जी, कितने चैनल्स में आप ये रोज जलील होने आता है, रोज अपनी बेइज्जती कराने आता है। प्लीज आप चले जाइए ताकि दूसरे लोग जुड़ जाएं। तो ये कौन है? आई एम, अभी मुझे दिख भी नहीं रहा है। आई एम इनकॉग्निटो। ओके, से व्हाट डू यू वांट टू से? जी नमस्ते समीर भाई, दीदी एंड शुभम भैया। समीर जी आपको याद होगा, मैं आपकी स्ट्रीम में आया था, तो हाँ, तो यही जीनियस साहब आए थे। शुभम भैया मेरे को करेक्ट करना अगर मैं गलत कहूँ तो। हाँ जी बोलिए। ये कह रहे थे तुम्हारा जाति प्रथा काफी सारी भरी हुई हैं, तो मैंने इन्हें एक स्कंद पुराण का रेफरेंस दिया था कि जाति प्रथा और ये सब हमारे धर्म में है ही नहीं। इनको दिया था स्कंद पुराण का एक सूत्र, मेरे को श्लोक मतलब वैसा रेफरेंस तो याद नहीं है, लेकिन वैसा मैंने पढ़ा हुआ है। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारेत भवेद दुजा, वेद पाठेत भवा विप्रा और ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। एग्जैक्टली मेरे को करेक्ट कर दीजिएगा अगर कहीं गलत हो तो। ये तो इसमें क्या है कि जन्म से हर मनुष्य शूद्र होता है और संस्कार उसको द्विज बनाते हैं। द्विज का माने होता है दूसरा जन्म। द्विज जैसे आप बनते हैं, जैसे मैंने सही बता रहे हैं बिल्कुल आप। हाँ जी में चला गया तो मेरा दूसरा जन्म हो गया। मैं वेद पढ़ने लग गया तो मैं विप्र हो गया, और जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो ये मतलब इनको मैंने क्लियर रेफरेंस दिया था, लेकिन ये कभी किसी की सुनते नहीं है। ये मतलब केवल आपको ओवरराइड करते रहते हैं। जी और दूसरा इनको मैंने बताया था कि जैसे समीर भाई बताते हैं कि मुल्हिद को कत्ल करने का आदेश है कुरान में, तो इनको मैंने बताया था कि हमारे यहाँ दो चीजें हैं। पहले जो मुल्हिद हैं वो हमारे चारवाक ऋषि थे, जिन्होंने सबसे पहले ईश्वर की सत्ता को अस्वीकारा था,
और उनका दर्शन है चार्वाक दर्शन, जिसको हम पूजते हैं और उनको बड़ी चाव से पढ़ते भी हैं। हमारे यहाँ दूसरे एग्नोस्टिक हुए थे जिन्होंने ईश्वर की सत्ता को माना भी नहीं था और नकारा भी नहीं था, वो थे कपिल मुनि। उनका जो दर्शन है वो सांख्य दर्शन है। तो समीर भाई, एक चीज अभी आप पूछ रहे थे सनातन और इसमें एक कंपैरिजन, तो एक चीज मैं और आपको बता देता हूं जो आज की मॉडर्न साइंस कहती है। आज की मॉडर्न साइंस ये कहती है कि नथिंग से कुछ नहीं आ सकता, जो साइंस प्रूवन है, और इसके बहुत सारे एविडेंस है कि आपको अगर कुछ लाना है देयर शुड बी समथिंग, मतलब नथिंग से आप कुछ नहीं निकाल सकते। तो बट कुरान में अल्लाह कहता है कुन फयकुन, कि हो जा जैसे हो जा, वहां कुछ भी नहीं था अल्लाह के पहले और बस उसने बना दिया। जो कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है वो इस चीज को क्लैरिफाई करता है कि मतलब जो यूनिवर्स हमारा क्रिएट हुआ है वो क्रिएट हुआ है आपका प्रकृति से। प्रकृति मीन्स जो हमारी ये प्रकृति दिख रही है वो प्रकृति नहीं, एक्चुअल नेचर। फिर उसके बाद पुरुष और चेतना, ये सांख्य दर्शन में ही है जो हमें समझाता है कि देयर इज समथिंग, बट जैसे प्रकृति थी तो वो जड़ थी और पुरुष, और फिर उसके बाद चेतना आई। चेतना में पावर थी प्रकृति और पुरुष को मिलाने की, जिससे ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। तो वी हैव अ लॉट ऑफ एविडेंस जो हमारे करंट की साइंस को, मतलब करंट की साइंस को फॉलो करते हैं, और वो हजारों लाखों साल पहले की साइंस है। और जिसे जीनियस जैसे लोगों को अगर ये चीज नहीं समझ में आती तो ना समझें। विदेश के बड़े बड़े फिलोसफर कहते हैं इस चीज को। नहीं, एक बात मैं यहाँ पर कहूंगी कि कोई अपने आप को जीनियस बोलने से जीनियस नहीं हो जाता। सो देयर इज नो वो कि वो जीनियस बोल दे और हमने मान लिया। प्रॉब्लम ये वो उसके दिमाग में वो जीनियस है, वो जरूरी नहीं कि वो जीनियस हो। एनीवे, यहाँ पंडित जी है। मैं थोड़ा थोड़ा ही टाइम सबका ले रही हूँ क्योंकि बहुत मुझे स्ट्रीम भी खत्म करनी है। थैंक यू सो मच दीदी। एंड शुभम भैया, मेरे को अगर आपका कोई लिंक है तो आप मेरे को दे दीजिए, मैं आपको जरूर फॉलो करूंगा, जरूर बहुत सारा नॉलेज देना आपसे। मैं छोटे से दो आंसर देना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मेरा ईमेल आईडी यहाँ पर चलता है, तो आप प्लीज वहां पर मुझे संपर्क करिए जी। मैं बता दूं हाउ टू कनेक्ट विद मी, बट मैं इनको छोटे से दो रेफरेंस देता हूँ जो अभी इन्होंने 4 वर्णों के बारे में पूछे। एंड जो प्रकृति पुरुष के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया, काफी अच्छी नॉलेज है इनकी, अध्ययन अच्छा है। तो चारों वर्णों के बारे में यजुर्वेद क्या कहता है, चैप्टर 18 मंत्र 48, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों को वेद पढ़ने का अधिकार है। यजुर्वेद चैप्टर 18 मंत्र 48। अब मैं यजुर्वेद से दूसरा रेफरेंस देता हूँ। वेद पढ़ने का आदेश चारों वर्णों के लिए ये बताया गया है, यजुर्वेद चैप्टर 26 मंत्र 2। और ये चारों वर्ण क्रम के अनुसार है, यजुर्वेद चैप्टर 30 मंत्र 5। एंड इन्होंने जो प्रकृति पुरुष के बारे में बताया, इसका अच्छा सा वर्णन बताया गया ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसके बारे में जिक्र आता है ऋग्वेद बुक नंबर 4 चैप्टर 10 सूक्त 129 मंत्र 1 से 7। इसमें बताया गया है जब कुछ नहीं था, आकाश प्रकृति सत असत कुछ नहीं था, तब भी वो ब्रह्म अकेला था। जब कुछ चेतना नहीं थी, कुछ नहीं था, तब भी वो ब्रह्म एग्जिस्ट करता था। तो इसके बारे में ऋग्वेद 10 सूक्त 129 मंत्र 1 से 7 में बताया। एंड भगवत गीता में चैप्टर 9 श्लोक 7 और 8 कि हाउ टू क्रिएट द यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे क्रिएट होती है, अच्छा सा वर्णन किया गया इसमें जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका आभार। मैं आपको थैंक यू या दीदी, मैं जा रहा हूँ। थैंक यू। ओके ब्रदर, थैंक यू। तो पंडित जी, आप 2 मिनट में जो बोलना है बोल लीजिए प्लीज। मैडम, आप सैयद जी को इतना टाइम दे देती हैं, जलेबी बना बना के खत्म कर देते हैं, हम लोगों का समय कम हो जाता है। खैर, आप तीनों को बहुत बहुत नमस्कार। सिद्धार्थ जी ने एक बार मेंशन किया था 9 ग्रहों के बारे में, तो उसी को लेकर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और शुभम साहब शायद उससे हमारा समर्थन करेंगे कि हमारे यहाँ जो 7 दिनों के नाम दिए गए हैं वो ज्योतिष में है, वो पंचांग में है। तो ये जो क्लॉज है ये सुपरसीड करता है उस थ्योरी, उस चीज को जो स्टडी बाहर वाले करके आके बताते हैं। हमने क्लेम की, इसे क्लेम नहीं कर सकते, या हम पहले क्लेम कर रहे हैं। और जो श्रोतागण है वो भी समझ लें कि, और इसका लॉजिक क्या है ये भी समझ लीजिए। जिस समय सूर्य उदय होने का समय होता है, जो कि गर्मियों में अलग होता है और सर्दियों में अलग होता है, सूर्य उदय के समय जो होरा लगता है उसी होरा के ऊपर उस दिवस का नामकरण हो जाता है। यानी कि रविवार को सूर्य उदय के समय सूर्य देव का होरा लगेगा, और होरा से ही आवर बना है। ये है लॉजिक, ये है साइंस। रविदास बोलिए।
रविदास बोलिए जल्दी। हेलो हाँ बोलिए। जी, मेरा आवाज आ रही है? प्लीज आप बोल दीजिए जी। जी, मेरा आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। जी, मेरा सवाल था शुभम भट्ट जी, उनको नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। हमारा तो सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग सब कुछ तो है, पर मुझको एक बात बता दिए, एक युग में कितना साल होता है? जी आपका यही प्रश्न है ना? जी 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 ठीक है, वो मैं आपको निकाल रही हूँ, वो आपको जवाब दे देंगे। इसमें तो मानव वर्ष का जो गणना की गई है वो अलग है। जैसे हमारा जो एक दिन, हमारा जो 365 दिन होता है, हमारा जो 10,000 वर्ष होते हैं, देवताओं का एक दिन होता है, तो इसके अकॉर्डिंग बताई गई है गणना। तो एक युग के जैसे सतयुग है, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इनको लाख वर्ष में एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कलयुग है 4,32,000 साल, इसका डबल 8 लाख। ठीक है, इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है, मतलब 1 by 1 को डिवाइड करते चले गए। ऐसे तो मुझे एक्जैक्टली मुझे याद नहीं है। हाँ, और जहाँ तक मुझको पता है वो अब आगे जी जी विकास जी, काफी मिस किया हमने आपको। जी हाँ। मैंने कुछ एविडेंस सेंड किया आपको वेदास से रिलेटेड, जो ये मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पूछ रहा था। अब टेलीग्राम में आपको शो हो गया अगर। अच्छा, ठीक है। तो रवि जी आपका क्या क्वेश्चन है, बोलिए। जी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, मेरा नाम रवि है। जी हेलो मैंने मैम। वही बोला, रवि जी बोलिए। मैम अभी एक जीएफ नाम का आदमी आया हुआ था आपके चैनल पे। जी। वो आपसे मांग रहा था एविडेंस कि मुझे कोई साइंटिफिक एविडेंस चाहिए ना, तो मैं उसको एक साइंटिफिक एविडेंस देता हूँ, वो जा करके सर्च कर ले। उसने अभी तक खाली भारत का इतिहास पढ़ा है, कभी भारत के बाहर का भी इतिहास पढ़ेगा तो एक जगह है सीरिया। सीरिया में एक सिविलाइजेशन होती थी, मितन्नी सिविलाइजेशन। मैम उसमें संस्कृत का प्योर शिलालेख मिला हुआ है, जिसकी कार्बन डेटिंग के अनुसार वो 1500 बीसी का है, जो कि बुद्ध का जन्म 623 बीसी में हुआ था, और वो इंस्क्रिप्शन है 1500 बीसी का। और जो वहां के राजा होते थे उनका नाम इंद्र और वरुण के नाम पर होता था। आप चाहे तो अभी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं अपने गूगल सर्च पे। नहीं, उसको चाहिए वो कर लेगा अगर वो सुन रहा होगा, नहीं तो हम उसको बता देंगे संडे के दिन अगर वो आएगा तो वो अपने आप को। जी मैम ये जो नियो बुद्धिस्ट होते हैं ना, ये हमेशा यही कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है, शिलालेख नहीं मिला, हमें खुदाई में शिलालेख नहीं मिला है। खुदाई में मैं चाहता हूँ कि आप ये एक अलग से सिर्फ यही टॉपिक बनाएं, हिंदुइज्म वर्सेस बुद्धिज्म, और कौन पुराना है मैन्युस्क्रिप्ट पे। जी 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 जरूर, ठीक है। थैंक यू सो मच रवि जी, बहुत बहुत आपका आभार। अब ये आशीष तिवारी जी हैं। मैम वो पिछले वाले लोग युग पे सवाल पूछे थे, उस पर आंसर करना बाकी रह गया था। वो बोल रहा था कि 4200 साल का कलयुग है, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 रहता है। हाँ जी, एक्चुअली कैलकुलेशन काफी लंबी है, इसको ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता। इसमें अलग से स्ट्रीम रखनी पड़ेगी, या जो नेक्स्ट में रखेंगे मैन्युस्क्रिप्ट वाली, हाउ ओल्ड इज वेदास, ठीक है, उसमें एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि ये इसको वाला जो आपने स्क्रीनशॉट भेजा था ये रहा, ये कि पहले आप दिखा दीजिए एज ऑफ यूनिवर्स क्या है, पहले दिखा दीजिए जूम इन करके थोड़ा सा। एज ऑफ यूनिवर्स क्या है, ये हमारी स्टडी नहीं है ये। हाँ जी, बिलियन ईयर्स पुरानी है, इसको जूम इन नहीं कर पाऊंगा। क्या बता दीजिए यहाँ से। 7 बिलियन ईयर्स है। वो जानबूझकर आया है भाई। अब दिखाइए एज ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। उसको मुझको 1 सेकंड उसमें फिर थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन मैं जब तक मैं आशीष से बात कर लूं प्लीज। कोई बहुत नहीं टाइम हो रहा है, 2 घंटे हो जा रहे हैं। बताइए आशीष जी आपको क्या बोलना है। आशीष तिवारी जी बोलिए। जी आप सभी को प्रणाम। जी प्रणाम। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली भाई साहब से कि इनसे छोटा सा यही विनम्र निवेदन है कि जिसकी जितनी पात्रता उसको उतना दान। तो उनके कटोरे में जब 2 ही किलो आएगा तो तुम 10 किलो काहे दे रहे हो भाई। उसको जब ब्रह्मा उसको दे काहे इतना रहे, उसके बस का नहीं है। और सबसे बड़ी चीज उसने एक छोटा सा सवाल भी पूछा था कि ह्यूमन, तो बोल दो भाई कि वो ब्रह्म संवत की बात कर रहे हो। तो जब ब्रह्म संवत की बात कर रहे हो तो ह्यूमन सिविलाइजेशन ही नहीं एग्जिस्ट करती थी उस समय। जी। और जब ह्यूमन सिविलाइजेशन आई तो ये कलयुग में आई ना, मतलब ये जब ये सारे क्या बोलते हैं सतयुग और ये सारे शुरू हुए। त्रेता युग। हाँ जी हाँ जी। तो उसको तो सूर्य के बारे में बताना। तो ये सारी चीजें, हाँ तो उसको बोलो ना कि वो ब्रह्म कैलेंडर के बारे में बता रहे हो। बेवकूफ। हाँ जी, वो ऐसी भी वो जो एक्सप्लेनेशन था, देवताओं का उद्गम।
हाँ जी, हाँ जी, वो सूर्यदेव के बारे में है कि गीता उसको इतनी उन्होंने, बड़ी गणित देनी नहीं हाँ जी, चाहिए हाँ थी। जी, बेवकूफ है ना वो, आपने देखा बस होगा इतना अड़ ही गया, कहना एकदम था। बोलने अब जा रहा था, बोल, अगर हाँ जी जी, अब उसकी मैं गलती बताता नहीं हूँ है ये लोग भाई, क्या सारे करते हिंदू हैं। परेशान हो जाएंगे। मेरी बात सुनो, उसकी नहीं गलती नहीं नहीं है। गलती ये है कि आजकल के जो भैया ये जो मैगी खा खा के बड़े हुए हैं, तुम इनको कहाँ समझा पाओगे? नहीं, मैं नहीं समझा एविडेंस दिया पाओगे मैंने भाई। विकास जी को, विकास जी इसके थे नहीं उस टाइम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो ना जी जी जी, काम करेगा, उससे काम ही नहीं नहीं चलेगा। ये एग्जैक्टली आजकल सर, 2 मिनट में यहाँ इंसान को आंसर चाहिए, हाँ और जी, हाँ इतना जी, नहीं इतना कोई नहीं लंबा सर, हिस्ट्री आप उनको कैसे बता पाओगे? जी उसने सही संडे जब को बात आएगा बोला तो था तो बस, बोल देते कि ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ताकि मैंने ताकि सूर्य, उसको छोड़ू, मैं जी उसकी जी, बात नहीं करता हूँ। जो समझना चाहते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जी सही क्योंकि बात है। जाहिर सी बात है, जब हम कहते हैं कि देवताओं और भगवान से हमें प्राप्त हुआ है, तो जिस समय वो इस धरती पे या इस जगह पे रहे होंगे तो ह्यूमन सिविलाइजेशन थोड़ी थी। हाँ जी जी, हाँ जी, बस जी हाँ, तो इतना ही यही कहना थैंक यू उसका था। सो सभी एक्सप्लेनेशन को किया दोबारा था। से प्रणाम। जी जी जी, नहीं नहीं, बहुत ओके बहुत ओके ओके, आभार बस इतना ही कहना था कि जिसको टू जितना रियली, पात्रता उसको हाँ उतना दान। तो अगर उसका सही कटोरा बात 2 किलो का है तो 5 किलो मत दो भाई। वो तुम सागर के बीच में उसको खड़ा कर दोगे तो वो तो पगला हाँ जी, जाएगा हाँ कि जी, धरती है ही नहीं, जबकि वो धरती के ऊपर पानी है, पानी के तो इस तरीके का है। तो उसको उतना ही दिखाओ जितना वो देख सकता है। जी पूरा जी पूरा तुमने एकदम एकदम सफेद सफेद उसको एकदम सच दिखा दिया, उसके समझ में नहीं आएगा दूसरा रंग दुनिया में होता है। वो तो पगला जाएगा, 12 रंग होते ही नहीं। हाँ जी, जी हाँ जी, क्योंकि ये लोग इसी इतनी पे काम कर रहे लंबी हैं। मैं गणना। एक, जी 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 जी, मैं इसलिए अरे मैंने उसको, इसको अरे पहले तो गूगल, नहीं, गूगल नहीं, जी वो जी नहीं बोलिए, करेगा। वो केवल आक्षेप करने आया था, तो उसी को उतना ही बताइए। प्लस उसको यही समझना चाहिए, इतनी लंबी गणित, अरे किसी के रोमन ने भी इतनी लंबी गणित नहीं बनाई भाई। 0.0 के बगैर गणित बनती नहीं। और जितनी लंबी आपने गणना बोल दी, इनके चाचा भी नहीं लिख नहीं पाएंगे अभी। तो मतलब वही वही मैनुअली वही, लिख नहीं पाएंगे। तो जी वो जी छोड़ दीजिए आप। उतना ही बताया करिए जितना वो समझना चाहे। जी तो जी, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आप बहुत सभी आभार लोगों का। अक्षय जी, थैंक यू सो धन्यवाद। मच, बहुत बहुत आभार। वीर जी बोलिए, 2 मिनट में जी आपकी आप बात कर लीजिए, खत्म कर दीजिए जी। बिल्कुल। सबसे पहले जितने भी पैनलिस्ट है सबको सादर प्रणाम, जी नमस्कार। नमस्ते। और हाँ माता जी आपसे एक मुझे परमिशन चाहिए। एक चैनल के बारे में बोलना है, जीनियस जी को संदेश संदेश देना है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस हाँ चैनल का बोलिए नाम बोलिए, ले सकता हूँ? हाँ बोलिए, कोई बात नहीं। हाँ जीनियस जी, आपका जो जंग लगा है और हम लोग का हाथ भी बहुत खुजली कर रहा है, तो अभी सनातन समीक्षा लाइव है। आप अपना प्रश्न लेके वहाँ पे आइए, हमें भी मौका दीजिए, आपसे जंग छुड़ाना है। जी जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। अगर उन्होंने सुन लिया होगा तो वो समझ गए होंगे। जी गोदी मीडिया जी, आप बोलिए। दीदी नमस्कार, जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बस ठीक है, बोलिए बोलिए भाई साहब, बोलिए। दीदी आप मुझसे बड़ी है थोड़ी सी, तो इसलिए मैं दीदी बोलता हूँ आपको। जी जी, जैसे कोई आप बात नहीं, बहुत बोलिए छोटी हैं बोलिए। मुझसे। जी जी बोलिए। ये भैया हैं हमारे, तो इनको तो बहुत ज्यादा, इनका तो साधुवाद है, इनको तो बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त है। और इनका तो जी मैं सादर चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। अगर कभी मिलूंगा तो चरण स्पर्श कर लूंगा। जी अभी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ दीदी। जी आपको पता है कि हम सूर्य नमस्कार क्यों करते हैं? या सूर्य को जल अर्पण क्यों करते हैं? पता है क्या आपको? या भाई साहब बता देंगे आपको? भाई साहब को तो बहुत ज्ञानी है। तो हाँ जी, मेन क्वेश्चन क्या है, यही क्वेश्चन है बस। बस यही हाँ बस क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है मेरा कि आप सूर्य को जल क्यों चढ़ाते हैं? मेरा एक अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ, तो आपको मैं निकाल रही हूँ, वो आंसर दे देते हैं। शुभम जी बोल के इनका क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। देखिए मैम, सूर्य को जब हम जल चढ़ाते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और जो हमें बताया गया ब्रह्म मुहूर्त में ही हमें बताया गया है कि हम सूर्य को जब जल चढ़ाते हैं ब्रह्म मुहूर्त ही माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सनातन धर्म में 4 बजे का माना जाता है। तो पूरा साइंटिफिक वे से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अब सूर्य नमस्कार मंत्र बोलते हैं, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः। जी ठीक है। नमस्कार जी सभी को, समीर साहब को स्पेशली नमस्कार। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा शुभम जी आपसे एक सवाल था, मतलब सभी से एक सवाल है जी, नमस्कार जी, कि
आपको क्या लगता है जो मतलब आज के डेट में जो चल रहा है, तो हमें क्या गुरुकुल में हम कैसे डाल सकते हैं? आप क्या मेरे को उसका रास्ता बता सकते हैं? मैं देखो, मेरी अभी कुछ टाइम बाद शादी होगी तो मेरे बच्चे होंगे। मैं चाहता हूँ वो मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ये एजुकेशन भी ले। जैसे शुभम जी यहाँ बैठे हैं, ऐसे ही चाह के मेरा बच्चा भी कहीं बैठे और वो इतना ज्ञानी हो कि मैं भी उसको पैर छू सकूं, क्योंकि हमारे धर्म की खूबसूरती यही है, हम एज देख के नहीं ज्ञान देख के पैर छू लेते हैं। जी 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 तो अभी आपको वो बता देंगे आंसर, तो आपका बच्चा कहाँ पर जा सकता है। अभी तक तो आपकी शादी भी नहीं हुई है और आप अभी से उसको गुरुकुल में भेजने की, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। आप बता दीजिए वो गुरुकुल अपने हाँ जी। बच्चे को कैसे, आने वाले बच्चों को भेज सकें जी। तो इसका सबसे बड़ा वो है कि पहले तो हमें गुरुकुल को रिस्टैब्लिश करना है, क्योंकि अब जो लोग जानते होंगे, बहुत कम ही लोग जानते हैं, जो रियल गुरुकुल है वो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ गुरुकुल में ही है, हरिद्वार में है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात है। वेद, उपनिषद, गीता, सारे ग्रंथ, स्क्रिप्चर आपको वहीं पढ़ाए जाते हैं। दूर दूर से बच्चे अपने वहाँ पे बच्चों को डालने आते हैं, पेरेंट्स अपने। एंड वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, फॉरनर्स भी काफी पढ़ने आते हैं। तो उसके लिए तो हमें हमारी गवर्नमेंट को, हमारे जो बड़े हैं उनको काम करना पड़ेगा कि हम गुरुकुल यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करें फॉर स्टूडेंट, क्योंकि हर जगह ज्ञान नहीं दिया सकता। गुरुकुल में ही पूरा एविडेंस के साथ, वहाँ पे मंत्र अर्थ के साथ वहाँ पे सिखाया जाता है। तो स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है हमें गुरुकुल को। या आप विद्या मंदिर में डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वेद उपनिषद नहीं सिखाए जाते, ये सिर्फ ओनली गुरुकुल में ही सिखाए जाते हैं। और उसके लिए हमें दोबारा गुरुकुल विश्वविद्यालय को खड़ा करना पड़ेगा हर सिटी में, हर शहर में। तब जाके हम अपनी युवा पीढ़ी को वो जागरूक कर सकते हैं और उनको पूरा ज्ञान अर्जित करा सकते हैं। और इसमें कोई श्रम भी नहीं करनी है। बहुत से लोग श्रम करते हैं, नहीं यार गुरुकुल में डाल रहे हैं, हमें कॉन्वेंट स्कूल में डालना है। तो इस चीज को भी हमें क्लियर रखना है कि जहाँ पे हमें धर्म की शिक्षा मिले और साथ साथ वैसे भी। ऐसे ही आई वॉन्ट हमको ऐसे तीनों को मिलकर ऐसे प्रोग्राम्स करना चाहिए जहां हम सनातन की भी बात कर सकें और हम इनकी भी बात जो इनको पता है। इट विल बी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबडी टू नो मोर about Sanatan also and to know what these people have, like इनका जो है एक कल्ट और जो आइडियोलॉजी है, इसके बारे में हम बात कर सकेंगे। सो वी विल श्योरली डू, हम तीनों मिलकर फिर से एक और कार्यक्रम करेंगे और उसमें हम फिर लोगों के क्वेश्चंस लेंगे। तो थैंक यू सो मच समीर जी, बहुत बहुत आभार। और बहुत आभार शुभम भट्ट जी, आप भी आए, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते। शुभ रात्रि आप सबको। कुछ बोलना है जी? बोलो समीर, बोलो। हाँ जी, अंत में मैं बस यही बोलना चाहूंगा, आपका और शुभम जी का हार्दिक धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स का भी। आपने जो ये बात कही है ये बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मुस्लिम्स ये कहते हैं कि आप हमारी इस्लाम पे, हमारे धर्म पे बात करते हो, आप अपनी आइडियोलॉजी पे भी बात करो। तो इस वे में हम लोग जो है अपना जो बिलीफ है उसको भी यहाँ डिस्कस करेंगे, तो उन लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे। साथ ही हम ओपन उन सारे गूगल स्टूडेंट्स को कि वो आ जाएं और आकर के हमारे साथ वो डिबेट कर लें अपने बिलीफ वर्सेस सनातन के ऊपर। नंबर 1। नंबर 2 की बात ये है कि यहाँ पर हम इस तरीके से इसको पैरेलल प्रोग्राम को करें। मैं चाहता हूँ कि जिसमें हम जो है, जो इस्लामिक प्रीच है या इस्लामिक बिलीफ है, मैं उसको प्रेजेंट करूँ विद ऑथेंटिक रेफरेंस। शुभम जी जो है उसके अपोजिट जवाब में जो भी है उसको प्रेजेंट करें। फिर जो भी कॉलर है, अगर वो मुस्लिम कॉलर है तो वो इसका दिफा करे कि उसका इस्लामिक ये प्रीचिंग किस तरीके से इस सनातनी प्रीचिंग से बेहतर है जी। और जो वेरी गुड लोग हैं जो अपने आप को हिंदू एथिस्ट, सनातनी एथिस्ट समझते हैं और कहते हैं कि भाई सनातन में प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को भी वो चीजों का जवाब मिलेगा। और साथ ही उनको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर तो ये चीज लिखी है लेकिन इस्लाम में तो ये चीज लिखी है, which one is better? बहुत ही अच्छा, या दैट विल बी अ वेरी गुड स्ट्रीम, लाइक क्या जहाँ पर दोनों चीजें सामने सामने होगी और जिसको भी, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, जिसको भी हो, एथिस्ट हो, नास्तिक हो, जो भी हो, वो आकर यहाँ पर अपने क्वेश्चंस रख सके। बहुत अच्छा आइडिया। और ये आइडिया एक्चुअली सिद्धार्थ का ही है, मेरा नहीं है। मैं ये भी बता दूं कि मैं भी पढ़ रही थी, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड थिंग टू हैव अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर दोनों लोग जो अपने अपने इसमें माहिर है वो लोग बता सकें कि क्या है एक्चुअली। थैंक यू सो मच। इसमें एक बेनिफिट और होगा इनके साथ साथ, मुझे बेनिफिट ये होगा कि मैं सनातन को और अच्छे से समझ पाऊंगा। और शुभम जी तो पहले से भी समझते हैं, शायद और बेहतर जो है इस्लाम को समझ पाएंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से।
जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने वो किया है। तो हम थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बात कर लेंगे और फिर हम वापस से और एक स्ट्रीम करेंगे। थैंक यू जी सो जी मच, बहुत बहुत जल्दी आभार। मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।